नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है मित्रों कि आप सभी का जो है कि तैयारी पूरे जोशों और पूरे होश के साथ हो रही होगी। तो इस जोश और होश के साथ मैं भी आप लोग का सहयोगी हूं और इसमें आप लोगों से एक निवेदन है मेरा कि जब हम लोगों को कोई भी एक मार्गदर्शन सिलेबस नहीं प्राप्त है, एक ढंग का एक उचित सिलेबस, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। सीधे शब्दों में कह दिया गया है कि 9वीं और 10वीं का एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी से तो कोई प्रश्न ऐसा तो है ही नहीं कि एनसीईआरटी का प्रश्न हम लोगों को परीक्षा में पूछा जाए। हमें भी बिहार बोर्ड का ही प्रश्न रहेगा। तो देखिए, मैंने बिहार बोर्ड के यानी क्या एससीईआरटी का जो है कि 10वीं कक्षा का जो कि जितना भी व्याकरण पोर्शन है उसको मैंने अलग कर लिया है और उसमें से जो है कि संधि का पार्ट जो है कि आज हम लोग पढ़ेंगे। संधि मुझे पता है कि आप लोग जो है कि लघु सिद्धांत कौमुदी या मान लीजिए क्या कि कोई भी और भी व्याकरण शास्त्र आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोगों को शास्त्र को नहीं पढ़ना है और हमें जो है कि 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो संधि पूछा जाएगा वो पढ़ना है। ठीक है, संधि के सारे नियम और व्याख्या आप लोग जानते हैं पहले से ही, वो मैं आप लोग को नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जो है कि परीक्षा में जितने भी हमारे पुस्तक में पीयूषम में जितने भी संधि से प्रश्न हैं उसको कलेक्ट किया गया है इसमें। ठीक है, आइए मित्रों, पहले जो है कि अभ्यास सबसे पहले चलते हैं अभ्यास में। इसमें आपको जो है कि प्रत्येक प्रश्न में तीन ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा और उस ऑप्शन को आप लोग को सिर्फ समझते चले जाना है। अगर उसमें कुछ त्रुटियां कुछ कमियां रहेंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक और मेरा आपसे निवेदन है मित्रों कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक का बटन दबाने में कुछ नहीं जाता है और कुछ ना कुछ तो कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, ताकि मुझे लगता है कि मैं जीवंत रूप से वीडियो चला रहा हूँ, बना रहा हूँ और आप लोगों को अच्छी लग रही है। चलिए मित्रों, हम लोग जो कि ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है कि उदाहरण दिए, सबसे पहला प्रश्न, अधोलिखितेषु समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए में समुचित संधि पद को चुन करके लिखिए। पहला है, जैसे उदाहरण दिया, यथा चंद्र जोड़ उदयः, चंद्रोदयः, चंद्रोदयः, चंद्रोदयः। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मित्रों अ और उ के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। और उ के मेल से क्या बनता है? ओ। ये गुण संधि में होता है। तो क्या आ जाएगा? चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदयः। ये दोनों नहीं होगा मित्रों। ठीक है, तो चंद्रोदय हो जाएगा। आगे आइए, कह रहा मातृजोड़ ऋणम, मातृजोड़ ऋणम। इसका ऑप्शन दिया है मातरणम, मातृणम और मातृणम। दोनों दो बार मातृणम दे दिया है, इसमें भी। तो देखिए मित्रों, मातृ जो ऋणम, री प्लस री के मेल से बड़ी री बनता है। ये दीर्घ संधि में होता है। री प्लस री के मेल से बड़ी री बनता है दीर्घ संधि में, और बड़ी री किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो किसी एक में मान लीजिए कि हम लोग सी में ही लगा देते हैं, डबल री लगा देते हैं, मातृणम हो जाएगा। ठीक है, मातृ जोड़ ऋणम क्या आ जाएगा? मातृणम। अब आगे आइए दूसरा में, यदि जोड़ अपि। 3 ऑप्शन दिया है, यद्यपि, यदपि, यदापि। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मित्रों यदि जोड़ अपि क्या हो जाएगा? यद्यपि यन संधि है ना, ई प्लस अ के मेल से य बनता है। ई प्लस अ के मेल से क्या बनता है मित्रों? य, यानी क्या आ जाएगा? यद्यपि, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा हम देखते हैं, मत जोड़ ऐक्यम। मत जोड़ ऐक्यम क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है, मतैक्यम, मतैक्यम, या प्लस जो दे दिया इसको आप लोग ऑब्लिक समझेंगे, मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, और मत्येकम। ठीक है, तो आप लोग इसमें से खुद ही आप लोग समझदार हैं। देखिए मित्रों, मत जोड़ ऐक्यम क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं अ और अ, यहाँ पर जोड़ से पहले अ है, जोड़ के बाद अ है, यानी अ और अ के मेल से अ बनता है। ठीक है, अ और अ के मेल से अ बनता है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग है। वृद्धि संधि यानी क्या हो जाएगा? मतैक्यम, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतैक्यम।
ठीक है। चौथा में आइए क्या कह रहा है, भानु जोड़ उदयः, भानु जोड़ उदयः। तो 3 ऑप्शन इसमें भी है, भानुदयः, भानुदय हर्ष उकार है, भानुदयः दीर्घ उकार है। तो देखिए मित्रों, भानु जोड़ उदय नौ में हर्षुकार है, इधर हर्षऊ है। हम लोग जानते हैं हर्षऊ जोड़ हर्षऊ मिल करके दीर्घऊ होता है, दीर्घऊ में दीर्घ उकार की मात्रा होती है, ठीक है। तो भानु जोड़ उदय, भानुदय हो गया, ये नहीं होगा, भानुदय भी नहीं होगा, तो हो क्या जाएगा, भानुदय, ये हो जाएगा भानुदय, ठीक है मित्रों। आगे आइए क्या कह रहा है, भाव जोड़ उकह, भाव जोड़ उकह। तो भावकः, भाविकः, भावुकः, ठीक है। तो हम लोग इसको समझिए मित्रों, क्या कर रहा है कि भाव जोड़ उकह, तो हम लोग जानते हैं औ जोड़ उ, ठीक है। औ जोड़ उ के मिलने से क्या हो जाता है, हम लोग ये क्या कहते हैं, अयादी संधि का यहाँ पर उदाहरण है। यदि हम लोग जानते हैं कि अयादी संधि का संधि में परिभाषा क्या, एचो अय वायावह, ठीक है। तो एचो अय वायावह, औ है तो क्या आ जाएगा, आव हो जाएगा। भाव जोड़ उका क्या आ जाएगा मित्रों, भावका होगा कि भाविका होगा कि भावुका होगा। तो देख लीजिए, भाव के स्थान पर औ के स्थान पर आव हो जाएगा, औ के स्थान पर क्या आ जाएगा, आव। तो भाव तो तीनों में है, भाव भाव भाव, यहाँ उका है तो हर्षऊ का जो है कि हर्षुकार हो जाएगा। तो भाव जोड़ उका क्या आ जाएगा, ना भावका तो नहीं होगा, भाव जोड़ अकह रहता तो भावका होता, ठीक है। भाव जोड़ इकह रहता तो भाविका होता, लेकिन यहाँ भाव जोड़ उका है तो उ हर्षऊ का जो है हर्षुकार हो जाएगा, भाव का यानी कि औ का आव हो गया, ठीक है। और उ का हर्षउकार की मात्रा यानी कि भावुका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए क्या कह रहा है कि विष्णु जोड़ इह, विष्णु जोड़ इह। तो हम लोग जान रहे हैं मित्रों कि ये भी अयादी संधि का ही उदाहरण है, ठीक है। तो ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। अयादी संधि में हम लोग पढ़े ना, एचो अय वायावह, एच जो है प्रत्याहार है, ए ओंग अय औच यानी ए ओ अय औ। ए जो है बन जाता है अय बन जाता है आय, ओ बन जाता है अव और औ बन जाता है आव, ठीक है। यहाँ पर है क्या मित्रों, आपको ओ है तो ओ जो है कि क्या बन जाएगा, अव हो जाएगा। तो अब देखिए विष्णवीह, विष्णवेह, विष्णोह, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो विष्णु जोड़ इह, तो पहले ओ को क्या बन जाएगा मित्रों, अव बन जाएगा और ह्रस्वी कार की मात्रा है, यहाँ पर ह्रस्वी कार की मात्रा है तो ह्रस्वी कार हो जाएगा, यानी कि विष्णवीह, विष्णु जोड़ इह विष्णवीह, यानी कि ओ जो है बन गया क्या अव और ई की मात्रा हर्षिकार हो गई विष्णवीह, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए यानी कि पहला ये सही हो जाएगा विष्णवीह, ठीक है। आगे आइए, सर्वे जोड़ अत्र, ठीक है। सर्वे जोड़ अत्र, यहाँ पर सर्वे जोड़ अत्र आपको यहाँ पर सर्वे अत्र दिया है, सर्वेत्र दिया है, सर्व अत्र दिया है। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि ये जो है कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। हम लोग जानते हैं अ की मात्रा बीच में शब्द में नहीं आती है और अवग्रह का साइन आता है, अ के बदले में अवग्रह का चिन्ह आता है, इनके अवग्रह का चिन्ह बीच में है, इनके सर्वे अत्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8वां नंबर में क्या कह रहा है, गंगा जोड़ इव, आ जोड़ इव। तो हम लोग जानते हैं कि आ प्लस ई के मेल से ए बनता है, आ जोड़ ई के मेल से। सीधा देखिए, संधि अगर परीक्षा में प्रश्न में रहे, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ से पहले वाला वर्ण देखेंगे और जोड़ के बाद वाला वर्ण देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ के पहले में आ है, गंगा आ, और जोड़ के बाद में क्या है, ई है। तो आ और ई के मेल से क्या बनता है मित्रों, ए बनता है, ठीक है। आ और ई के मेल से ए बनता है, अ और ई के भी मेल से ए ही बनता है। चलो उधर जोड़ से पहले देखिए अ या आ रहे और जोड़ के बाद ह्रस्वई या दीर्घई रहे, तो दोनों को मिलाकर के ए बनता है। अदेंग गुणः, गुण संधि है, ठीक है। तो यानी कि गंगा जोड़ इव क्या आ जाएगा मित्रों, हमको ए की मात्रा होगी, तो ए की मात्रा तो अंतिम वाले में गंगेव, गंगा जोड़ इव गंगेव हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए उत्तर भी देख लेते हैं। सबका उत्तर भी दिया हुआ है उत्तराणी में। देखिए,
मातृणम, यहाँ पर भी ऋकार में डबल ऋकार होगी, यानी क्या एक ऐसे और एक ऐसे, इस प्रकार का मात्रा रहेगा तो होगा मातृणम। ठीक है। अब देखिए यदि जोड़ अपि, यद्यपि सही किया है। मत जोड़ ऐक्यम, मतैक्यम किया है। तीसरा मतैक्यम। चौथा भानु जोड़ू दिया, भानुदेह किया है। भव जोड़ू का, भावुकः किया है। ठीक है। विष्णु जोड़ यह, विष्णवीह किया है। सर्वे जोड़ अत्र, सर्वेत्र किया है। गंगा जोड़ इव, गंगव नहीं, गलती कर दिया है यहाँ, ये गंगा जोड़ इव गंगेव होगा, ऑप्शन गलत हो गया। गंगा जोड़ इव यहाँ पर गंगव किया है। मित्रों आप लोग जो है कि अगर यदि मैं मिस्टेक, मुझसे गलती हुई है तो इसमें आप लोग बताएंगे मुझे उत्तर देकर वीडियो में कमेंट करके कि ये इसका उत्तर गलत है, यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी कि ये जो उत्तर दिया है यहाँ पर ये गलत है, या मैंने जो कहा है गंगेव ये गलत है। मेरे ख्याल से यही सही होना चाहिए। आप लोग भी इसका उत्तर जो है कि हमें करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका। दूसरा प्रश्न में आइए। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखितेषु संधि विच्छेदम रूपम पूरयित्वा संदेह नाम अपि लिखत। नीचे लिखे गए में संधि विच्छेद का रूप भरिए और संधि का नाम भी लिखिए। ठीक है, संधि का नाम भी लिखना, संधि विच्छेद भी कर। तो देखिए मित्रों अब दूसरा प्रश्न में क्या कर, अधोलिखितेषु संधि विच्छेदम रूपम पूरयित्वा संदेह नाम अपि लिखत। नीचे लिखे गए में संधि विच्छेद का रूप को पूरा करिए और संधि का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना मित्रों, इससे आपका संधि से एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटने जा रहा है। इसको पूरा वीडियो आप देख लीजिए, संधि आपका पूरा हो जाएगा। कल जो है कि हम लोग समास पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे आइए, देखिए क्या कर रहा है। अनुजोड़ नहीं, यहाँ पर अन्वेषणम है, अन्वेषणम है ना। इसका जो उदाहरण दिया है, एक ठो एग्जाम्पल दिया है और उसके बाद उस पर से आधारित बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। उन सारे प्रश्नों को हम लोगों को पूरा करना है, बनाना है। अन्वेषणम, तो अन्वेषणम का देखिए मित्रों क्या कर दिया है, अणु जोड़ एषणम। हम लोग जानते हैं कि ये यन संधि का उदाहरण है। यन में क्या कहता है, इको यनची, इकः स्थाने यन स्याद अचि पड़े संहितायाम विषय, यानी कि इक के स्थान पर यन हो जाता है। इक प्रत्याहार हम लोग पढ़े हुए मित्रों, ई उ रीलरी, ई उ रीलरी, यानी ओ ई उन रीलरिक से बना इक, और इक के स्थान पर क्या हो जाता है, यन हो जाता है। नहीं, तो इक के स्थान पर यन हो जाता है, यानी यन प्रत्याहार में क्या क्या बचता है, यो, वो, रो और लॉ बचता है। यानी कि ई उ री लिरी के स्थान पर ई के स्थान पर यो, उ के स्थान पर वो, री के स्थान पर रो और लिरी के स्थान पर लॉ हो जाता है, यानी यन संधि में होता है। हम सभी ये चीज़ आप लोग भी पढ़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ हमें जो है कि 10वीं कक्षा के लिए हम लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, 9वीं 10वीं कक्षा का, तो 9वीं 10वीं के पुस्तक में जो है उसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कर, अन्वेषणम। तो अन्वेषणम का क्या हो गया, अनु जोड़ एषणम। तो उ जो है कि क्या बन जाता है, वो बन जाता है, नहीं, ई यो बन जाता है, उ वो बन जाता है, री रो बन जाता है और ली लॉ बन जाता है। तो अनु जोड़ एषणम अन्वेषणम हो गया। यानी क्या, इस प्रकार का अगर यदि कहीं पर भी शब्द रहेगा, कैसे हम लोग शब्द को पकड़ेंगे, कौन सा संधि है, तो उसका जो है कि एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग ट्रिक को पकड़ लीजिए। कहीं पर भी शब्द में जैसे बीच में देख लीजिए आकार है, ठीक है, आकार है। अगर यदि दीर्घुकार है, ये गुण में सबसे पहला दीर्घ संधि का बता रहे हैं। अगर बीच में आकार है, दीर्घुकार है और दीर्घ ईकार है, ठीक है, दीर्घ ईकार है और डबल री वाला शब्द है, ये सब इस प्रकार का अगर शब्द, फिर से समझ लीजिए, आकार है, दीर्घ ईकार है, दीर्घ उकार है, बड़ी री है। यानी क्या, ये मतलब शॉर्ट ट्रिक में मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो नियम से तो अगर यदि पढ़िएगा तो बहुत बड़ा अथाह संधि है, संधि का भी चैप्टर। तो हम लोग को उतना ज़्यादा गंभीरता से जो पढ़ने का था, हम लोग स्नातक में, स्नातकोत्तर में पढ़ ही चुके हैं। बस सिर्फ ये जो है कि पहचानने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शब्द में अगर आकार है, दीर्घईकार है, दीर्घउकार है, डबल री है, तो यानी कि ये सब अगर यदि है तो कौन सा संधि हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और गुण संधि के लिए पहचानने का नियम है कि अगर यदि शब्द के बीच में एकार है, ठीक है, एकार है, और शब्द के बीच में अगर मान लीजिए, मैंने ओकार ही लिख दिया, अच्छा ठीक है, शब्द के बीच में अगर यदि मान लीजिए एकार है और ओकार है, एक ठो सिंगल वाला अगर यदि है एकार और ओकार है, तो ये गुण संधि होगा।
ठीक है, गुण संधि होगा। और वृद्धि संधि को पहचानने का नियम क्या है, अगर शब्द के बीच में आयकार है, डबल आयकार है, ठीक है, और डबल औकार है, यानी कि डबल यानी कि दो ठो है, डबल आयकार डबल औकार है, तो वह क्या आ जाएगा, वह वृद्धि संधि का। शब्द के बीच में, अभी देखिए बहुत सारा आपको ऐसा उदाहरण मिलेगा, ठीक है, डबल, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसमें था यहाँ पर मतैक्यम, दो ठो आयकार था, यानी कि ये वृद्धि संधि है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है कि ज़्यादा समय, यानी ये सब सिर्फ स्वर संधि के विषय में मैंने बताया, और ये दीर्घ क्या कहते हैं, वृद्धि संधि हो गया। और यन संधि को पहचानने के लिए नियम क्या है, शब्द से पहले जो बीच में आपको यौ रहेगा, बीच में आपको यौ रहेगा, बीच में आपको वो रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्या कहा गया, इका स्थाने यन स्याद, ई के स्थान पर यौ, ई के स्थान पर, यानी कि अगर ई है तो ई के स्थान पर हो जाएगा यौ, ऊ के स्थान पर वो, और अगर मान लीजिए मित्रों की री है, री के स्थान पर रो हो जाएगा, और अगर कहीं पर लिरी है तो उसके स्थान पर लो हो जाएगा, ठीक है। ई के स्थान पर यो, ऊ के स्थान पर वो, री के स्थान पर रो, लिरी के स्थान पर लो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको शब्द के बीच में देखना क्या, यो है, वो है, रो है और लो है, और जस्ट यो से ही सटा हुआ शब्द आधा है, वो से शब्द सटा हुआ जो वो आधा है, रो से शब्द सटा हुआ आधा है, लो से सटा हुआ शब्द आधा है, तो वो सारे के सारे शब्द जो है कि सारे के सारे शब्द यन संधि के उदाहरण में आएंगे, सब यन संधि हो जाएगा, ठीक है। अब वृद्धि संधि का देख लीजिए, वृद्धि संधि भी पढ़ लिया आपने। अयादि संधि, अयादि संधि को क्या कहा जाता है, एचो अय वायावह, ठीक है, एचो अय वायावह मतलब क्या हो गया, एच जो है, एच में क्या क्या शब्द, एच जो है प्रत्याहार है, ठीक है मित्रों, एच क्या है, प्रत्याहार है, ठीक। एच प्रत्याहार में क्या क्या शब्द बनता है, ए बचता है, ओ बचता है, ठीक है, अय बचता है और औ बचता है, ए ओंग अय औच, ठीक है। अब देखिए कि ए जो है, ए के स्थान पर अय हो जाता है, ए चो अय वायावह, ए के स्थान पर अय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, अय किसके स्थान पर, ए के स्थान पर अय हो जाएगा, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, यही ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, अय के स्थान पर यानी ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा मित्रों, अव हो जाएगा, अय य में हलंत, अव में व में हलंत, अय के स्थान पर क्या आ जाएगा, आय, तो आय में क्या सिर्फ यहाँ पर आकार हो जाएगा, अय है तो आय हो जाएगा, औ है तो क्या आ जाएगा, आव। यही अयादि संधि का है कि नहीं। चलिए अब हम लोग जो है कि ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, समय लेंगे आपका, और हम लोग जो है कि संधि को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को जो है कि क्या कर लेना, संधि का नाम पहले पकड़ लेना है, संधि विच्छेद तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अन्वेषणम, अन्वेषणम क्या है, मैंने क्या कहा था आपको, अगर यदि यो है, वो है, रो है, लो है, क्या क्या है, यो, वो, रो और लो है, ठीक है। और इस चारों से पहले शब्द अगर यदि आधा है तो वो यन संधि है, ठीक है। यो, वो, रो, लो है और उससे पहले शब्द आधा है तो कौन सा संधि होगा, यन। एकदम बिल्कुल माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए, यो, वो, रो, लो है, उससे शब्द पहले आधा है तो वो यन संधि है। तो देख लीजिए मित्रों, यहाँ पर अन्वेषणम में वो है, और वो से पहले शब्द यानी कि नो आधा है, तो यह कौन सा संधि हो जाएगा, यन संधि। देख लीजिए बना करके दिया है इसने आपको, यन संधि दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, अगले एग्जाम्पल में आते हैं। क्या करें, तवैव, तवैव को गौर करिए मित्रों, दो ठो आयकार है। मैंने आपको अभी तुरंत कहा कि वृद्धि संधि के लिए, वृद्धि संधि को क्या समझेंगे आप, जबकि शब्द में दो ठो आयकार है, अगर यदि औ वाला है, दो ठो औ, तो वो क्या हो जाएगा मित्रों, आपको वृद्धि संधि हो जाएगा, यानी कि तवैव जो है वह वृद्धि संधि है। अब देखिए नदीव,
नदीव मैंने आपको दीर्घ संधि में आपको बताया था कि दीर्घ संधि में यदि आ है, दीर्घईकार है, दीर्घुकार है, ठीक है, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? ये दीर्घ संधि है, यानी कि नदीव कौन सा संधि है आपको? या दीर्घ संधि है, ठीक है। अब देखिए पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि क्या होता है कि पूर्व रूप संधि यानी कि आप पूर्व रूप, पहले का रूप शब्द में देखिए, जब संधि होता है तो संधि में जोड़ से पहले और जोड़ के बाद होता है। जोड़ के पहले वाला शब्द ही अगर यथावत रह गया तो वह पूर्व रूप संधि हो गया, और जोड़ के बाद वाला शब्द अगर यदि यथावत रह गया तो वो पर रूप संधि हो गया, ठीक है। जैसे एंगा, वैसे तो व्याख्या हम लोग पढ़े हुए ही हैं, एंगा पदांतादति और एंगी पर रूपम, वो सब पढ़े हुए हैं। उतना हम लोग को ये अष्टाध्यायी की व्याख्या नहीं करनी है, और वो पढ़ने से उतना ज़्यादा पढ़ने का उतने ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता हम लोग को परीक्षा में है भी नहीं, ठीक है। हम लोगों को बस इतना ही ज्ञान की आवश्यकता है कि हम परीक्षा के सारे प्रश्नों को बना लें और हम लोग नौकरी कर लें। बहुत विद्वान हैं और हमें जो है कि 2 रुपया भी जेब में नहीं है, बहुत प्रकांड विद्वान हैं, कहीं पर भी बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर सकते हैं, और जेब में 1 रुपया नहीं है। तो ऐसे ये जो युग है यह अर्थ युग है मित्रों, इसलिए हम लोगों का एक ही ध्यान रहना चाहिए कि हम लोग कैसे क्या करें जो कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति और हम लोग नौकरी जो है कि या गोल्डन चांस है हम लोग नौकरी प्राप्त करें, ठीक है। अभी विद्वान बनने पर ध्यान ना दें कोई, अभी बस ऐसे क्या करें जो कि हम परीक्षा के सारे प्रश्न 120 का 120 प्रश्न सही हल कर सकें, ऐसा सोचना है सिर्फ। चलिए मित्रों आगे चलिए। चलिए सीधा बनाते हैं अब। तवैव, तो तवैव जो है रिक्त स्थान है, जोड़ एव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मित्रों? क्या कहते हैं, यहाँ हो जाएगा तव जोड़ एव, नहीं क्या आ जाएगा? तव जोड़ एव, तवैव। और ये कौन सा संधि है? यहाँ पर वृद्धि संधि है, ठीक है। आगे आइए, नदी जोड़ नदीव, नदीव का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा? नदी जोड़ इव, नदी जोड़ इव, हर्ष, देखिए नदी जोड़ इव जो है ह्रस्व इकार होगा यहाँ पर। और ये कौन सा संधि है? ये जो है कि कौन सा संधि है मित्रों? ये आपको दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि है, आप सभी जान रहे हैं। ये कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। अब देखिए क्या कह रहा है, के अपी, तो के अपी हम मैंने आपको कहा ही है कि अगर यदि पहले का शब्द यानी इनका पूर्व रूप, इसका जो संधि देखिए सीधा देखिए, के जोड़ अपी, अपी को अलग कर दिया, तो अपी को जब अलग कर दिया तो यहाँ जोड़ के पहले क्या बच जाएगा आपको? के बच जाएगा, के जोड़ अपी, के अपी हो गया, यानी क्या कौन सा संधि हो गया मित्रों? यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गया। अब देखिए फिर से आपको आ गया यहाँ पर अत्याचारः, अत्याचारः। मैंने अभी तुरंत आपको कहा था कि यदि शब्द के पहले य है, वो है, रो है और लो है, और उससे पहले कोई आधा शब्द है तो यन संधि है। तो अति है, तो अति है, देखिए यहाँ पर तो के बाद य के पहले आधा है तो यानी कि यन संधि है। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको यन भरा चला जाएगा, यन संधि है यहाँ पर, ठीक है। और क्या आ जाएगा? अति जोड़ आचारः, अति जोड़ आचारः मिलके क्या बन गया? अत्याचारः, ठीक है। अब शयनम का बनाइए, तो शयनम मैंने आपको कहा कि ये अयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है। अयादि संधि का उदाहरण है मित्रों, कैसे? मैंने आपको बताया ना अभी, एचो अय वायावह, एचो अय वायावह, अय देखिए यहाँ सय अय, तो से जोड़ अनम, ए के स्थान पर अय हो जाता है, एचो, ए के स्थान पर अय। आप लोग मेरा वीडियो पॉज पीछे करके देख लेंगे, मैंने पूरा अयादि संधि को बड़ी अच्छे ढंग से समझा दिया आपको। से जोड़ अनम क्या आ जाएगा? शयनम। और कौन सी संधि है यहाँ पर? अयादि संधि है। यहाँ पर हो जाएगा आपको से जोड़ अनम, तो क्या हो गया? शयनम। कौन सी संधि है मित्रों? ये अयादि संधि है, ठीक है। आगे आइए, यथोचितम, यथा जोड़ उचितम। देखिए एक ठो ओकार है यहाँ पर, एक ठो ओकार है ना, एक ओकार होगा तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी,
ठीक है। एक ओकार यानी कि एक ठो ऐसे ओकार है और एक ठो एकार है सिंगल वाला, तो गुण संधि होगी। इसी में अगर डबल वाला हो जाएगा तो वह वृद्धि संधि होगी। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नियम ही है, ये नियम नहीं है, ये परीक्षा में पकड़ने के लिए एक मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग परीक्षा में आसानी से उत्तर कर सकें। क्योंकि हम लोग 10वीं और 9वीं कक्षा के शिक्षक बनने जा रहे हैं। अगर यही प्रकांड विद्वान बनने के लिए जा रहे होते तब तो फिर वहाँ पर बहुत सारा काट्य और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि इसको काट भी सकते हैं, मुझे पता है, और काटा भी जा सकता है। नहीं एकार है तो वह संधि भी नहीं हो सकता है, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो जिस चीज़ के शिक्षक बनने जा रहे हैं वहाँ पर ये नियम साधारणतः अगर इस नियम को फॉलो करेंगे तो 90% तक सारे के सारे प्रश्न हमारे सही बन जाएंगे। चलिए ठीक है मित्रों, यथा जो रुचितम यथोचितम। अब आइए तीसरे प्रश्न में। देखिए क्या करा है, यत्र प्रकृति भाव संधि अस्ति तत्पदम रिक्त, सही करना है। इति चिन्हन, चिन्ही को चिन्हन होगा, यहाँ पर चिन्हन नहीं होगा, यहाँ पर चिन्हन होगा। यत्र प्रकृति भाव संधि अस्ति तत्पदम सही इति चिन्हम चिन्ही कुरुतो यत्र नास्ति तत्पदम, यानी क्या कटी करना है, चिन्ही कुरुतो करा कि नदी एते, यहाँ पर प्रकृति भाव संधि है या नहीं। देखिए आपको प्रकृति भाव संधि के विषय में मैंने नहीं बताया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। आपको प्रकृति भाव संधि अगर यदि है तो सही करना है, अगर प्रकृति भाव संधि नहीं है तो वहाँ पर नहीं करना है। देखिए नदी एते वृक्षे अति मुनि एतौ साधु ऊपरी गच्छतः, ठीक है। सखी ऐसा मुनि इच्छतः सभायाम कवि आगतौ नदी इयम वहती। ये सारे आपको बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि तो देखिए नदी एते, ये जो है कि आपको यहाँ पर ये पूर्व रूप संधि है, नहीं प्रकृति भाव संधि है। नदी एते भी प्रकृति भाव संधि है, वृक्षे अति भी प्रकृति भाव संधि है, मुनि एतौ भी प्रकृति भाव संधि है। यानी क्या देखिए प्रकृति भाव संधि मतलब क्या, जो प्रकृति से ही संधि हो, यानी क्या उसका संयोग नहीं होगा, वहाँ पर वो अलग अलग शब्द रहेगा, ठीक है। साधु ऊपर, यहाँ भी प्रकृति भाव संधि है। सखी ऐसा भी प्रकृति भाव संधि है, यानी कि इसमें जितने भी हैं सभी प्रकृति भाव संधि हैं। उत्तर में भी देख लीजिए, सब में सही का चिन्ह दिया हुआ है, प्रकृति भाव संधि है। चौथा में आइए मित्रों, कह रहे कि अधोलिखितेषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। स्थूल पदेषु यानी कि जिसमें भी नीचे में मोटा मोटा लाइन दिया हुआ है उसमें जो है कि संधि विच्छेद करना है। इसमें तो ज़्यादा दे दिया है तो सारे के सारे नहीं हैं। जैसे देखिए कवींद्र, यहाँ पर ये कवींद्र का संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर आपको अत्याचारम का संधि विच्छेद करना है। यहाँ गंगेती का संधि विच्छेद करना है। इसमें आपको करना है तथैव का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। और यहाँ पर वृक्षे अपि का संधि विच्छेद करना है। यही पर स्थूलकार के अधोलिखितेषु आपको ऐसे ही परीक्षा में भी रहेगा, एक वाक्य दे दिया रहेगा मित्रों, उसमें ही नीचे में अंडरलाइन किया हुआ रहेगा मोटा सा, और कहेगा कि इसमें संधि विच्छेद करें, इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सी विभक्ति है। इस प्रकार से प्रश्न हमें परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे ही प्रश्न 10वीं कक्षा के बच्चों को भी मिलते हैं, तो हमें जो है कि 10वीं कक्षा के बच्चों का शिक्षक बनना है तो हमें तो निश्चित रूप से मिलेगा ही। आइए देखिए क्या कह रहा है कि कवींद्र, तो सबसे पहला कवींद्र का संधि विच्छेद करिए। तो कवींद्र का संधि विच्छेद हम लोग जानते हैं कि कवि जोड़ इंद्र, ठीक है। कवि में वो हर्षिकार हो जाएगा, कवि जोड़ इंद्र, उसमें भी ह्रस्वईकार ही होगा, कवि जोड़ इंद्र। अब दूसरा है अत्याचारम, मैंने आपको ही पहले ही कह दिया मित्रों, ये कौन सी संधि हो जाएगी, यन संधि। अत्याचार क्योंकि य से पहले आधा वर्ण है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति जोड़ आचारः। क्या हो जाएगा मित्रों, अति जोड़ आचारः।
अति जोड़ आचारः, अत्याचारः। ठीक है। गंगेति, यहाँ पर है गंगेति, तो गंगेति का क्या जाएगा, गंगा जोड़ इति। गंगेति में क्या जाएगा, गंगा जोड़ इति। यहाँ पर एकार है मित्रों, आप लोग जान रहे कि कौन सी संधि है, यहाँ पर गुण संधि है। गंगा जोड़ इति, गंगेति, गुण संधि है। चलिए, तथैव, तथैव देख लीजिए, यहाँ पर डबल एकार है, यानी कि डबल जब एकार है तो यहाँ वो कौन सी संधि है आपको, ये आपको वृद्धि संधि, हाँ वृद्धि संधि है। डबल एकार और डबल औकार रहेगा तो क्या रहेगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद कर दीजिए आपको, आप लोग क्या जाएगा, तो तथा जोड़ एव, देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, तथा जोड़ एव, तथैव। आगे आइए, वानरः सर्वत्र वृक्षे अपि कूदन्ति, गलती है लिखा हुआ यहाँ पर, कुर्दन्ति होगा। ठीक है, तो वृक्षे, चलिए संधि विच्छेद करिए, छोड़िए ये सबको। वृक्षे अपि तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वृक्षे जोड़ अपि, तो इसका संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, वृक्षे जोड़ अपि, वृक्षे अपि। कर समुचितम संधि विच्छेद रूपम पूर्यत। दिगंबरः, दिगंबरः यहाँ पर यन संधि है मित्रों, सॉरी क्षमा करेंगे, व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है, आप लोग जानते ही हैं कि हलंत वाला शब्द अगर, सीधा देखिए शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं बता दूं, हलंत जोड़ से पहले अगर हलंत वाला शब्द है, ठीक है, तो हलंत वाला शब्द जो है वो सब तो कौन सा हो जाएगा, वह सब व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, हलंत वाला शब्द सब तो कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आप लोग माइंड में एकदम सेटअप कर लीजिए। जोड़ से पहले अगर यदि व्यंजन यानी कि हलंत है तो वो व्यंजन वर्ण है। ठीक है, और व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए, दिगंबरः, आपको दो ऑप्शन है, दिक और दिग, तो क्या आ जाएगा मित्रों, ये दिक हो जाएगा। दिक जोड़ अंबरः, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दिक सही हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि मच्छिरः, आपको ये कर्ण से दानवीरता में आपको मिलेगा मच्छिरः। ठीक है, तो मत यहाँ पर क्या आ जाएगा, मत जोड़ सिरः, मच्छिरः यानी कि मत जोड़ सिरः, यानी कि यहाँ पर सिरः भरा चला जाएगा। ठीक है, जगदीशः, जगदीशः का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, जगत जोड़ ईशः, जगत नहीं होगा, जगत होगा, जगत जोड़ ईशः। ठीक है, अब करा अयम गच्छति, अयं गच्छति। अब देख लीजिए आप लोग मित्रों, यहाँ पर आप लोग जो प्रकृति भाव संधि पढ़े थे वहाँ ऊपर में, तो ये प्रकृति भाव, यही है प्रकृति भाव संधि, यानी क्या दोनों आपको यथा जैसा है प्रकृति उसकी वैसी ही रह जाती है, उसमें संधि नहीं होता है। तो ये गच्छति तो आपको अलग हो गया, तो यहाँ पर अयम होगा कि अयंग होगा, देखिए दोनों का तो तात्पर्य वही है, अयंग और अयम। आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखिए मित्रों, अगर यदि सामने वाला शब्द अगला शब्द अगर व्यंजन वर्ण है तो यहाँ पर य में अनुस्वार हो जाएगा, मो अनुस्वारः, यानी क्या जाएगा, अयं गच्छति, पहला सही हो जाएगा, अयं गच्छति। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, निरोगः। ठीक है, निरोगः, निर होगा कि नीर होगा, आप लोग देखिए मित्रों यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, निरोगः का ये पहला हो जाएगा, निर होगा, नौरसिका रो रोहलंत, और आपको निह जोड़ रोगा भी होता है, निरोगा। ठीक है, निर जोड़ रोगा तो होगा ही नहीं, यहाँ पर रोगा होगा तो यहाँ पर निर नहीं होकर के क्या हो जाएगा मित्रों, निह हो जाएगा, नौरसिकार विसर्ग, निह जोड़ रोगा, निरोगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या करा, तल्लीनः, तत् जोड़ लीना में लो हर्षिकार वाला लीना तो नहीं होगा, तत् जोड़ लीना, क्योंकि यहाँ पर दीर्घिकार है, तो तत् जोड़ लीना। आप लोग समझ गए। चौथा यानी क्या, ये आपको हाँ, अब प्रश्न संख्या 2 में आइए, रिक्त स्थान वाला में कह रहा, समुचितम संधि पदम चित्वा लिखतो, सत जोड़ जनः, क्या आ जाएगा, सज्जना होगा कि सतजना होगा, ये नहीं होगा मित्रों, क्या आ जाएगा, सज्जना, ये सही हो जाएगा, सत जोड़ जना बराबर सज्जनः। आगे क्या करा, तत् जोड़ श्रुत्वा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तत् श्रुत्वा होगा कि तत् श्रुत्वा होगा मित्रों,
देखिए तत् जोड़ श्रुत्वा जो है आपको ये तत्श्रुत्वा नहीं होगा, ये जो है कि तत् जोड़ श्रुत्वा हो जाएगा आपको तच्छ्रुत्वा, क्या जाएगा ये वाला सही हो जाएगा तच्छ्रुत्वा। ठीक है, आगे आइए, क्या कह रहा है आपको विद्वान लिखती। ठीक है, विद्वान लिखती, आपको यहाँ पर विद्वान लिखती जो है कि ये तो विद्वान ती लिखती तो नहीं ही होगा, लेकिन यहाँ पर यहीं पर चांद बिंदु होना चाहिए, ये गलती ही लिख तो आरसीकार जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा चला गया मित्रों, ये नहीं होगा, ती नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये अगर पहला होगा लेकिन पहला ही, लेकिन हो क्या जाएगा इसमें चांद बिंदु हो जाएगा, विद्वान लिखती। ठीक है, विद्वान जोड़ लिखती बराबर क्या जाएगा विद्वान लिखती, चांद बिंदु हो जाएगा उसमें। ठीक है, यहाँ चांद बिंदु है दिया हुआ, लेकिन इसमें क्या तो आरसीकार जो है कि प्रिंटिंग मिस्टेक से लिखा चला गया है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न हमें परीक्षा में आता है तो मित्रों हम लोग, क्योंकि हमारा माइनस मार्किंग रहेगा परीक्षा में, ठीक है, तो थोड़ा हिसाब से समझदारी से बनाइएगा। ठीक है, सम जोड़ कल्पः, समकल्पः तो नहीं होगा, क्या जाएगा संकल्पः, सम जोड़ कल्पः संकल्पः। उत जोड़ लेखः, क्या जाएगा उच्च लेखा तो नहीं होगा मित्रों, क्या जाएगा उल्लेखः। आगे आइए, क्या कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानाम यथापेक्षम संधिम अथवा संधि विच्छेदम कृत्वा लिखतो। जहाँ पर मोटा, देखिए सब में मोटा मोटा शब्द है, जहाँ पर संधि किया हुआ है उसको संधि विच्छेद करना है, जहाँ पर संधि विच्छेद किया वहाँ पर संधि करके लिखना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर पहला में है जगत छिवाणी, जगत छिवाणी का करना है, तो देखिए स्तोष चुनाश्चुह, व्यंजन संधि का एक सूत्र है स्तोष चुनाश्चुह, तो उसी के सूत्र से यहाँ पर जगत छिवानी जो जगत जोड़ शिवानी हो जाएगा, क्या जाएगा जगत जोड़ शिवानी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत जोड़ शिवानी। ठीक है मित्रों, जगत जोड़ शिवानी। ठीक है, अगला देखिए क्या कर रहा है, यत पाठ्ये उत जोड़ लिखितम तत्सर्वम पठत, तो उत जोड़ लिखितम क्या जाएगा उत जोड़ लिखितम उल्लिखितम हो जाएगा, उत जोड़ लिखितम क्या जाएगा मित्रों उल्लिखितम। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि निरोगः जनः सुखी भवन्ति, निरोगी जनः सुखी भवन्ति, जिसको रोग नहीं है वही मनुष्य सुखी होता है। तो निरोगः, तो निरोगः हम लोग अभी संधि विच्छेद कर चुके हैं, निर्जोड़ रोगः या निजोड़ रोगः, निरोगः क्या आ जाएगा निजोड़ रोगः या निर्जोड़ रोगः। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कोकिलः पंजोड़ चमे स्वरे गायति। ठीक है, तो कोकिलः पंजोड़ चमे हो जाएगा क्या मित्रों पंचमे, पंचमे। ठीक है, कोकिलः पंचमे स्वरे गायति। आइए अगला में क्या कह रहा है कि स तरु छायाम पठति, तो यहाँ पर तरु छायाम का संधि विच्छेद करना है, तरु छायाम का, तो क्या आ जाएगा तरु जोड़ छायाम, तरु जोड़ छायाम, अच्छा तरु छायायाम है ना, छायायाम, अच्छा तो तरु जोड़ छायायाम, तरु अलग हो जाएगा और छायायाम अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है आप देखिए, मानी मानम जोड़नो त्यजति। ठीक है, मानम जोड़नो तो वो हो जाएगा संधि विच्छेद उसका मानन्न, मानन्न, मानम जोड़नो क्या आ जाएगा मानन्न। सब पाठ को थोड़ा सा तेजी करते हैं क्योंकि बहुत लंबा पाठ है संधि का, पूरे पुस्तक का है, इसमें 9वीं कक्षा का भी सम्मिलित किया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो लंबा है तो इसको हम लोग जो कि थोड़ा फास्टली पढ़ेंगे। अब देखिए क्या करें, इतः जोड़ ततः, तो क्या जाएगा इतस ततः, इतः जोड़ ततः क्या जाएगा मित्रों इतस ततः, ये नहीं होगा। दुह जोड़ कर्म, ठीक है, दुह जोड़ कर्म, तो दुह जोड़ कर्म में
आपको दशकर्म, ये गलत है, ये नहीं होगा। क्या जाएगा मित्रों? दुष्कर्म हो जाएगा। शिवः जोड़ अवदत्त, ठीक है, शिवः जोड़ अवदत्त, शिवावदत्त नहीं होगा। क्या जाएगा मित्रों? शिवो अवदत्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुनि ही जोड़, ये सब विसर्ग संधि है, ठीक है। जोड़ से पहले अगर विसर्ग वर्ण है तो विसर्ग संधि है, जोड़ से पहले व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन संधि है, यानी कि हलंत वाला शब्द है तो व्यंजन संधि है। देखिए क्या कर रहा है, मुनि ही जोड़ आगच्छति, क्या जाएगा? मुनि रगच्छति नहीं होगा, मुनि ही जोड़ आगच्छति तो मुनि रागच्छति, ये हो जाएगा सही, ठीक है। मनः जोड़ रथ, मन रथ नहीं होगा मित्रों, तो क्या जाएगा? मनोरथ, मनः जोड़ रथ मनोरथ। छात्र जोड़ अयम, छात्र जोड़ अयम, तो क्या जाएगा? छात्रोयम। यहाँ पर विसर्ग होगा, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ, छात्रः जोड़ अयम होना चाहिए, ठीक है। छात्रः जोड़ अयम तो क्या जाएगा? छात्रोयम, छात्रा। अगर छात्र जोड़ अयम रहेगा तब छात्रायाम होगा, लेकिन यह छात्र जोड़ अयम तो शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि विभक्ति के बिना तो हमारा संस्कृत कुछ भी नहीं है। हम लोग जानते हैं मित्रों, सुप तिंगंतम पदम, पद हमारा तभी बनेगा जबकि उसमें सुप या तिंग कोई ना कोई विभक्ति लगा हो। तो क्या जाएगा मित्रों? छात्रोयम हो जाएगा, छात्रायाम नहीं होगा। प्रथमः जोड़ नाम, ठीक है, प्रथमः जोड़ नाम तो क्या जाएगा? ये प्रथमो नाम, ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। कपि जोड़ चलती, कपिस चलती होगा, कपिर चलती नहीं होगा, क्या जाएगा? कपिस चलती, ठीक है। ज़्यादा विद्वान बनने का समय हम लोगों के पास नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी व्याख्या, एक एक शब्द का व्याख्या, केवल रामः पद का व्याख्या हम लोग स्नातक में, हम लोग को याद है कि एक एक पेज का होता था, तो वो सब व्याख्या करने का समय नहीं है। वो सब करने के लिए आप BA और MA में आप लोग पढ़े हुए ही हैं, ठीक है। हमें शिक्षक बनना है 9वीं 10वीं कक्षा का, इसलिए जो मैंने जो ये वीडियो बनाया, इस वीडियो को आप लोग पूरा सिर्फ अंत तक देख लीजिए मेरे साथ। आप लोगों से संधि का एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, मेरी ये गारंटी है। आगे आइए मित्रों, दूसरा क्या कह रहा है? संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, कीटो अपि। देखिए यहाँ पर आपको अपी दिया हुआ है, जोड़ से पहले क्या आ जाएगा? आप लोग अब तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से आप लोग सभी समझने लगे होंगे, आप लोग भी मेरे साथ करते जाइए। कीटो अपी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कीटः, क्या इसमें क्या भरा चला जाएगा आपको? कीटः, ठीक है। कीटः जोड़ अपी हो गया, क्या? कीटो अपी। भोजो नाम, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? भोजः नाम। इसमें क्या भरा चला जाएगा मित्रों? भोजः जोड़ नाम, यहाँ हो जाएगा भोजः। भोजः जोड़ नाम। अब कह रहा है कि वर्षो रूपरांतरम, वर्षयो रूपरांतरम, तो वर्षयो रूपरांतरम, तो यहाँ देखिए वर्षयो, रॉ जो है कि यहाँ पर खरवसानयोः विसर्जनीय है, एक सूत्र है, खरवसानयोः विसर्जनीय से ये रॉ को विसर्ग हो गया, रुत तो विसर्ग हो गया है, तो यहाँ जो रॉ को विसर्ग हो गया तो यहाँ बच क्या गया मित्रों? ऊ बच गया, तो उपरांतम, यहाँ क्या पढ़ा चला जाएगा? उपरांतम, ठीक है। वर्षयोः जोड़ उपरांतम, वर्षा के उपरांत। देखिए शिविर जयति, ठीक है, शिविर जयति, यहाँ पर जो है शिविर जयति, शिविर जयति, ये फिर से वही रेप को क्या हो गया मित्रों? विसर्ग हो गया, शिविः जोड़ जयति, क्या जाएगा? शिविः, ठीक है, शिविः जोड़ जयति, शिविर जयति। अब देखिए कैश्चत, ठीक है, कैश्चत, यहाँ क्या आ जाएगा? कैश्चित होगा मित्रों, कैश्चत तो नहीं होगा, गलती से भरा लिखा चला गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ। क्या आ जाएगा? कैश्चित होगा, हर्षिकार भी होगा वहाँ, तो कह जोड़ चित, कह जोड़ चित होगा यहाँ, चिता नहीं चित्त होगा, कह जोड़ चित्त, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है? महापुरुषय रति, ठीक है, महापुरुषय रपी है, सॉरी, महापुरुषय रपी, तो यहाँ पर जहाँ पर रॉ है वहाँ से टूटेगा, महापुरुषय जोड़ अपी, क्या आ जाएगा? महापुरुषय जोड़ अपी। यहाँ देखिए फिर यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगा जो कि डबल ऐकार डबल औकार,
ठीक है। यहाँ पर ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है खरवसान यो विसर्जनीय से, यहाँ पर ऋतु को रौ को ऋतु विसर्ग हुआ है। तो महापुरुषः जोड़ अपि हो गया, महापुरुषैरपि। अब आगे आइए, नमस्कारः, नमः जोड़ यहाँ पर हो जाएगा कारः, नमस्कारः। ठीक है, यहाँ भी विसर्ग संधि है। अब देखिए क्या कर रहा है, धनुष टंकारः, तो यहाँ जाएगा धनुष टंकारः, टंकारा अलग हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपको धनुः, धनुः जोड़ टंकारः। ठीक है मित्रों, मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे संधि को। संधि तो आप लोग पहले भी पढ़े हुए ही हैं, मुझे पता है कि सभी मेरे मित्र जो है कि पढ़े हुए हैं। आगे आइए क्या कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों में स्थूल पदों में जो मोटा शब्द है उस मोटे शब्दों में संधि विच्छेद करके लिखना है। ठीक है, मोटे मोटे शब्दों में जो कि संधि विच्छेद करके लिखना है। देखिए क्या कर रहा है, पितु रिच्छा वर्तते, पितु रिच्छा वर्तते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए पितु जोड़ इच्छा, जोड़ से पहले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ जो रॉ है, यही रॉ जो है कि विसर्ग बन जाएगा। रॉ क्या बन जाएगा मित्रों, विसर्ग। ये क्या आ जाएगा, पितु, और जोड़ क्या आ जाएगा, जोड़ में इच्छा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो पितुर इच्छा, पितु जोड़ इच्छा। अब देखिए क्या कह रहा है, तपोवनम, तपोवनम का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा मित्रों, तपह जोड़ वनम, क्या आ जाएगा, तपह जोड़ वनम, तपह जोड़ वनम। वैसे यहाँ पर दिया हुआ है मित्रों तपह जोड़ वनम, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। पुरस्करोति, यहाँ पर सौ जो फिर विसर्ग हो जाएगा, क्या जाएगा, पुरह जोड़ करोति, यहाँ पर दिया हुआ है पुरह जोड़ करोति। पुरस्करोति क्या, पुरह जोड़ करोति। अब कह रहा है मतस्तापस्य, मतस्तापस्य, इसका संधि विच्छेद क्या जाएगा, मतः जोड़ तापस्य, मतः जोड़ तापस्य। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, मनः जोड़ तापस्य। अगर यदि मतस्तापस्य रहेगा तो मतः जोड़ तापस्य होगा, मतस्तापस्य का संधि विच्छेद मतः जोड़ तापस्य होगा। अगर मनस्तापस्य यहाँ पर तो के स्थान पर अगर यदि नौ रहेगा, तो के स्थान पर अगर नौ रहेगा तो यहाँ पर तब होगा मनः जोड़ तापस्य, जैसा कि ऑप्शन में मनः जोड़ तापस्य बनाया है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन मतस्तापस्य लिखा है तो मतः जोड़ तापस्य होगा। अब देखिए क्या कह रहा है अगला, निष्कपट, निष्कपटः, निह जोड़ कपटः, निह जोड़ कपटः, निष्कपटः। देखिए बालो गच्छति, यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें बालह जोड़ गच्छति, क्या आ जाएगा मित्रों, बालह जोड़ गच्छति, बालो गच्छति का क्या आ जाएगा संधि विच्छेद, बालह जोड़ गच्छति। अब देखिए अगला क्या कर, अधोलिखितानि यथापेक्षितम योजयत। ठीक है, देखिए वाक्य को पढ़िए, क्या कह रहा है कि जननी जनक विहीनम अनाथम पश्यामि, जननी जनक विहीनम अनाथम पश्यामि, यानी क्या, माता और पिता से विहीन अनाथ लगता है, अनाथ होता है, अनाथ के जैसा लगता है। तो यहाँ पर जैसा अपेक्षित है वैसा ही यो जोड़ना है। कहाँ पर जो है कि जोड़ा जा सकता है, देख लीजिए मित्रों, जनक, जननी जनक विहीनम, मौ हलंत में अगर यदि आप अ जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, विहीनम, ये अ उसमें जुट जाएगा तो मौ का हलंत खत्म हो जाएगा, विहीनम नाथम, जननी जनक विहीनम नाथम। तो यहाँ देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद करके दिए, संधि कर दिया है। यहाँ पर संधि नहीं, यहाँ पर संयोग हुआ है मित्रों। ठीक है, संधि में विकार आता है, विकृति आती है, और संयोग में विकृति नहीं आती है, यहाँ पर संयोग हुआ है। ठीक है, विहीनम नाथम। ठीक है, आगे आइए क्या कर, सीता पुस्तकम, यहाँ तो नहीं होगा, पुस्तकम अपठत, तो मोहलंत में फिर से अ जुट गया तो क्या हो गया कि मोहलंत और अ जुट करके पूरा मोह हो गया, तो पुस्तकम पठत, पुस्तकम पठत। ठीक है, ऐसा भी परीक्षा में प्रश्न रह सकता है।
ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, कुरु न त्वम अनर्थम, कुरु और नौ में तो संधि नहीं होगा, सॉरी संयोग नहीं होगा, यहाँ पर त्वम अनर्थम, मौ हलंत में अ जुट गया तो क्या हो गया, त्वम अनर्थम, त्वम अनर्थम, मौ हलंत में अ जुट करके क्या हो गया, पूरा मौ बन गया, उधर नर्थम वैसा ही रह गया। ठीक है, आगे देखिए, बालकम अनाथम पालय, बालकम और अनाथम भी हो जाएगा, पालय यहाँ नहीं जुटेगा, यहाँ नहीं जुटेगा, बालकम अनाथम तो क्या हो जाएगा, मौ हलंत में अ जुट गया तो बालकम, मौ पूरा हो गया, बालकम अनाथम। देख लीजिए यहाँ पर है भी बालकम नाथम। क्या कह रहे, सर्वम अहर्निशम मानय, सर्वम अहर्निशम मानय, सब कुछ दिन रात चलता है। अहर्निशम में मानय का तो संधि नहीं होगा, इनके संयोग नहीं होगा, इसमें सिर्फ कहाँ हो जाएगा मित्रों, सर्वम अहर्निशम, तो सर्वम अहर्निशम, मौ हलंत में अ जुट करके पूरा मौ हो गया। आगे देखिए, इसका संधि विच्छेद करिए, वृक्ष छायायाम, तो वृक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्ष छायाम क्या हो जाएगा, वृक्ष जोड़ छायायाम, यहाँ पर आपको वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष जोड़ छायायाम, यहाँ पर वृक्ष भरा चला जाएगा मित्रों। अब कह रहा है क्या, ना ववतु, ना ववतु, यहाँ हो जाएगा नौ जोड़ अवतु, ना ववतु, ना ववतु क्या हो जाएगा मित्रों, नौ जोड़ अवतु, यहाँ हो जाएगा नौ, वैसे यहाँ दिया होगा अभी आपको, नौ जोड़ अवतु। देखिए, वागर था विव, ठीक है, वागर था विव, वाक जोड़ यहाँ पर हो जाएगा, वाक जोड़ गौ को क हो गया, क्योंकि क पर पहला को तृतीयाक्षर हो जाता है, नहीं पहला अक्षर को क्या आ जाता है, तृतीयाक्षर, यानी कि वाक जोड़ अर्थ जोड़ इव, वाक जोड़ यहाँ पर हो जाएगा अर्थौ, अर्थौ जोड़ इव, अर्थौ, एक ठोकर यहाँ पर और होगा, ये उत्तर गलती है, यहाँ पर हो जाएगा क्या मित्रों, वाक तो यहाँ है ही, डब नहीं होगा, यहाँ पर इव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अर्थौ, जोड़ इव हो जाएगा, वाक जोड़ अर्थौ जोड़ इव, वागर्था विव। ठीक है, को अत्र, को अत्र यहाँ पर क्या आ जाएगा मित्रों, ये ठीक है, को जोड़ अत्र, को सही हो, को बैठ जाएगा उसमें, वेत्तासी, वेत्ता जोड़ असी, वेत्ता जोड़ असी, यहाँ पर असी आ जाएगा, वेत्ता जोड़ असी हो जाएगा। महोदय, महाजोड़ उदय, यहाँ पर गुण संधि है, महाजोड़ उदय, महोदय का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, महा तो यहाँ है ही, और इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा मित्रों, उदय, महोदय। सर्वैरत्र, ठीक है, अत्र है ही यहाँ पर, सर्वै, रो जो है विसर्ग में बदल गया, यहाँ क्या आ जाएगा मित्रों, सर्वै, ठीक है, सर्वै जोड़ अत्र। अभ्युदय, अभी जोड़ उदय, अभी है ही यहाँ पर क्या आ जाएगा मित्रों, उदय, इसमें अभी के साथ में उदय आ जाएगा। ठीक है, तत्दर्थम, तत् जोड़ अर्थम, तत् तो यहाँ है ही, तत् है ही, और इसके साथ क्या आ जाएगा, तदर्थम में तत् जोड़ अर्थम, यहाँ पर आ जाएगा अर्थम, तत् जोड़ अर्थम बराबर तदर्थम। ठीक है, तत् जोड़ अर्थम बराबर तदर्थम। अब देखिए क्या करें, शरत चंद्र, शरत जोड़ चंद्र, शरत जोड़ चंद्र बराबर शरत चंद्र। ठीक है, शरत जोड़ चंद्र बराबर शरत चंद्र। आगे आइए, देखिए, जगत जोड़ जननी, जगत जोड़ जननी, तो को जो हो जाएगा जगत जननी, जगत जोड़ जननी क्या जाएगा मित्रों, जगत जननी, इसमें जगत जननी हो जाएगा। महाजोड़ ऐश्वर्यम, तो क्या आ जाएगा, आ और ऐ मिल करके ऐ हो जाता है, वृद्धि संधि में क्या आ जाएगा, महेश्वर्यम, यहाँ पर है भी महेश्वर्यम, यहाँ हो जाएगा महेश्वर्यम। नौ जोड़ अधितम, तो अ और अ मिल करके क्या आ जाता है मित्रों, आ, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नाधीतम, नौ जोड़ अधितम नाधीतम। ठीक है, अहह जोड़ अहह, अहह जोड़ अहह, क्या आ जाएगा, अहो अहह, अहो ये विसर्ग को ओकार हो जाएगा, और ये ओ जो अवग्रह बन जाएगा, अवग्रह का चिन्ह। ठीक है, अहो अहह। ठीक है,
अब देखिए क्या करें, जीवती जोड़ अनाथ जोड़ अपी, ठीक है। अब पहले इसको यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आपको यन संधि है, ठीक है। ती जोड़ अ, ई जोड़ अ मिल करके क्या बन जाएगा मित्रों, य बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जीवत्य, जीवत्य। अब ये नाथ उसमें आ गया, जीवत्य नाथ। अब विसर्ग को ओकार हो गया, अपी हो गया, जीवत्य नाथो अपी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ अभी, जीवत्य नाथो अपी। जीवत्य यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, यन संधि हो गया, यहाँ विसर्ग संधि हो गया। अब देखिए क्या करा, गृहे जोड़ अपी, गृहे अपी, गृहे जोड़ अपी क्या हो गया मित्रों, गृहे अपी। यहाँ पर है भी गृहे जोड़ अपी, गृहे अपी। जगत जोड़ माता, ये व्यंजन संधि है मित्रों, याद रखिएगा। जगत जोड़ माता, जगन माता, ठीक है। जगत जोड़ माता, जगन माता। यहाँ पर है भी जगत जोड़ माता, जगन माता। अब महान जोड़ लिखती, आप लोग बनाए भी हैं ऊपर, महान लिखती। द्वौ जोड़ एतौ, औ को क्या हो जाता है मित्रों, आव हो जाता, औ के स्थान पर आव हो जाता है। अयादि संधि में हम लोग पढ़े ही हैं, औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव। तो द्वौ को, द्वौ क्या बन गया, द्वाव बन गया। द्वौ क्या बन गया मित्रों, द्वाव। और उसके बाद में ए है तो एकार आ जाएगा उसके स्थान पर, तो क्या आ जाएगा, द्वावेतौ। यहाँ पर है भी द्वावेतौ, ठीक है, द्वावेतौ, ठीक। आ गया ये। यत जोड़ भविष्यः, यत जोड़ भविष्य जोड़ विनश्यति। तो यत जोड़ भविष्य क्या हो गया, यद भविष्यो, यद भविष्य हो गया। यत जोड़ भविष्य क्या हो गया, यद, तो को दो हो गया, यद भविष्य। अब विसर्ग को, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, यद भविष्यो विनश्यति। यहाँ पर दिया हुआ यद भविष्यो विनश्यति। चलिए हम लोग मित्रों उदाहरण पढ़ लिए, अब हम लोग अभ्यास कार्य करते हैं, ठीक है। अभ्यास कार्य करते हैं, अभ्यास कार्य करते जाएंगे और आप लोग मेरे साथ अभ्यास कार्य करेंगे। क्या कर, प्रश्न 1 में अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। अद्यावकाशः, अद्यावकाश यहाँ पर आपको दीर्घ संधि है, ठीक है। क्या आ जाएगा, अद्य जोड़ अवकाशः, अद्यावकाशः का क्या आ जाएगा, अद्य जोड़ अवकाशः। तो क्या आ जाएगा, अद्यावकाश का अद्य जोड़ अवकाशः। अब कह रहा कि हाँ सिर्फ मोटे अक्षर को पढ़ना, उधर छोड़ दीजिए। आनुरपि, आनुरपि क्या आ जाएगा, आनुह जोड़ अपि। ये क्या आ जाएगा मित्रों, आनुह, नौरसुकार, उसमें विसर्ग हो जाएगा। रॉ के स्थान पर क्या आ जाएगा मित्रों, विसर्ग। आनुह जोड़ अपि, आनुरपि, ठीक है। अब देखिए क्या करा, गृहादागतः, गृहादागतः। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, गृहात जोड़ आगतः, दो को तो हो जाएगा, यानी क्या, गृहात जोड़ आगतः। गृहात इधर से आ जाएगा और जोड़ आगतः, गृहादागतः। आगे आइए, अम्ब अद्याहम मित्रेण स शक्रतालाम गतवान, उसको छोड़ दीजिए। अब सीधा अद्य जोड़ अहम, यहाँ अद्याहम क्या आ जाएगा मित्रों, अद्य जोड़ अहम। यहाँ पर दीर्घ संधि है, क्या आ जाएगा, अद्य जोड़ अद्य जोड़ अहम हो जाएगा, अद्याहम। आगे आइए, तरुच्छाया, ठीक है। क्या आ जाएगा मित्रों, तरुच्छाया का तरु जोड़ छाया, ठीक है, तरु जोड़ छाया, तरुच्छाया। निधि रास्ति, निधि रास्ति क्या आ जाएगा, निधि, निधि में विसर्ग आ जाएगा, ये विसर्ग संधि है। निधि जोड़ अस्ति, निधि रास्ति। वागीसह, वाक जोड़ ईसह, वागीसह क्या आ जाएगा मित्रों, वाक जोड़ ईसह, वागीसह। वाक जोड़ ईसा क्या आ जाएगा, वागीसा। वन, वनोत्सव, देखिए वागीसा में कौन सी संधि है, वागीसा में आप लोग जानते हैं मित्रों, ये व्यंजन संधि है, वाक जोड़ ईसा,
वागीसा हो गया। वनोत्सव, यानी जो वनोत्सव, वन जोड़ उत्सव, ओ जोड़ ओ और ऊ के मिलने से ओ बनता है मित्रों, आप लोग जानते हैं। ठीक है, वनोत्सव, वन जोड़ उत्सव। देवालयम, देव जोड़ आलयम, देवालयम का क्या जाएगा संधि विच्छेद, देव जोड़ आलयम। अद्यावकाशः, ठीक है, अद्यावकाश, अद्य जोड़ अवकाश, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, आकार के पास से टूटेगा। अद्य जोड़ अवकाशः, यहाँ पर कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, आगे आइए। भानुरपि, भानुरपि क्या आ जाएगा, भानु जोड़ अपि, रॉ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, भानु जोड़ अपि, भानु जोड़ अपि, भानुरपि। आगे आइए, क्या कह रहा है, तत्रैव, तो क्या आ जाएगा मित्रों, तत्र जोड़ एव, तत्र जोड़ एव, तत्रैव। आगे देखिए क्या कह रहा है, कीटो अपि, तो कीटो अपि का क्या आ जाएगा, कीटः जोड़ अपि, कीटो अपि हो गया, कीटः जोड़ अपि क्या हो गया, कीटो अपि। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, कीटो अपि हो गया। तच्छयताम, ठीक है, तच्छयताम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तत् जोड़ सयताम, ताला विस्वा हो जाएगा, सयताम, उधर तो लिख ही लेंगे। तत्सयताम ते नराधन्या, तो नराधन्या, नरा अलग हो जाएगा और धन्या अलग हो जाएगा, नराधन्या। वटच्छाया, वट जोड़ छाया, वट जोड़ छाया। ठीक है, वटच्छाया। के अपि, तो क्या जाएगा मित्रों, के जोड़ अपि, के अपि का क्या जाएगा, के जोड़ अपि। प्राचीन काले अपि, प्राचीन काले अलग हो जाएगा और अपि अलग हो जाएगा, प्राचीन काले अपि। ठीक है, अब कह रहा है क्या, पावकः, पावकः का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, पौ जोड़ अकः, ये अयादी संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या जाएगा मित्रों, पौ जोड़ अकः, पावकः। ठीक है, स्वच्छंदम, ठीक है, स्वच्छंदम, तो क्या आ जाएगा, स्वच्छंदम का संधि विच्छेद। ठीक है, स्वच्छंदम का क्या आ जाएगा, स्व जोड़ छंदम, क्या आ जाएगा मित्रों, स्व जोड़ छंदम। ठीक है, आगे आइए। हलन चालयति, हलन चालयति का क्या आ जाएगा, हलम जोड़ चालयति, एकदम बिल्कुल ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हलम, हलंत हो जाएगा, हलम जोड़ क्या आ जाएगा मित्रों, चालयति। ठीक है, हलम जोड़ चालयति। हरिश चलति, हरिश चलति का क्या आ जाएगा, हरिह जोड़ चलति, हरिह जोड़ चलति। ठीक है, हरिश चलति। स्वच्छंदम, स्व जोड़ छंदम। तावत्र, तावत्र ये जो है स्वच्छंदम का तो हो ही गया, स्व जोड़ छंदम। तावत्र, तो तावत्र, तो ये हो जाएगा तौ, ये अयादी संधि है, तौ जोड़ अत्र। ठीक है, अब देखिए भवती, तो भवती का क्या जाएगा मित्रों, आप लोग जानते हैं भो, क्योंकि ओ को अब हो जाता है नहीं, भो जोड़ अति, भवती। ठीक है, भो जोड़ अति क्या जाएगा मित्रों, भवती। अब क्या कर रहा है, इतस्ततः, इतस्ततः ये जो है इतस्ततः, इसका क्या जाएगा, इतः जोड़ ततः, इतस्ततः हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली स्वरोवा, दिल्ली स्वरोवा, दिल्ली स्वरोवा,
तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ओकार को जो है मित्रों, ओकार को विसर्ग हो जाएगा दिल्ली स्वरः जोड़ वा। ठीक है, क्या आ जाएगा, दिल्ली स्वरः जोड़ वा, दिल्ली स्वरो वा हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि एतच्छंकरेन, एतच्छंकरेन जो है ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने के योग्य है। तो क्या आ जाएगा मित्रों, एतत्, सबका संधि विच्छेद देखिए, एतत् जोड़ शंकरेन, एतत् जोड़ शंकरेन, एतच्छंकरेन। क्या करे, पर्वता विव। ठीक है, पर्वता विव का संधि विच्छेद करिए। क्या देखिए आव हो गया है ना, पर्वताव, तब ना इव है, तो आव किसको हो जाता, औ को आव हो जाता है, यानी क्या पर्वताव जो है ये औ को आव हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, पर्वतो जोड़। अब देखिए यहाँ हर्षी कर है इविव में, तो इव पर्वतो जोड़ इव पर्वताविव, पर्वतो जोड़ इव क्या आ गया, पर्वताविव। आगे देखिए तच्छरेण, ये जो है तच्छरेण, इसका संधि विच्छेद करिए तो क्या आ जाएगा मित्रों, तत् होगा। ठीक है, तो को ही वहां पर छ हो गया, तत् जोड़ क्या आ जाएगा, छरे नहीं होकर के यहाँ क्या आ जाएगा मित्रों, सरेन। तालब बिल्कुल ये सब याद रखिए। ठीक है, ये सब जैसे ही तत् वहाँ पर तत् तो हुआ तो वहाँ पर छरेन नहीं होकर के क्या आ जाएगा, सरेन, तालब ऐसा होगा वहाँ। ठीक है, नियम, अगर नियम से ज़्यादा आपको व्याख्या जाननी हो तो आप वो अलग से आप क्लास ले सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, वो मैं आपको समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल जो है कि इतना ही हम लोग को विद्वान नहीं अभी बनना है, बहुत बड़ा पाठ है यह। अब देखिए क्या कर, सह नावतु, तो यहाँ पर नावतु, फिर देख लीजिए यहाँ मित्रों आव हुआ है तो क्या जाएगा, नाव तो नौ। ठीक है, और अवतु, नव जोड़ अवतु, नाव अवतु हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एतच्चित्रम, तो एतच्चित्रम क्या जाएगा, एतत् जोड़ चित्रम, एतत् जोड़, एतत् में तो हलंत होगा, एतत् जोड़ चित्रम, एतच्चित्रम। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, नाहम का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, नौ जोड़ अहम, यहाँ पर दीर्घ संधि है, ये बहुत आसान है। आगे आइए क्या कह रहा है, भवनम, तो ये क्या आ जाएगा, भो जोड़ अनम। ठीक है, अब तच्छ्लोकम होगा, तच्छ्लोकम है। ठीक है, तच्छ्लोकम, तो क्या आ जाएगा, तच्छ्लोकम का ये हो जाएगा तत् जोड़ श्लोकम। ठीक है, तत् जोड़ श्लोकम। अब देखिए क्या कर रहा है, वृक्ष छाया, तो ये इसका हो जाएगा संधि विच्छेद, वृक्ष अलग हो जाएगा और छाया अलग हो जाएगा, वृक्ष छाया, वृक्ष जोड़ छाया। मुनीन्द्रा, यहाँ पर आपको दीर्घ संधि है तो क्या जाएगा, मुनि जोड़ इंद्राह। ठीक है, अब कर मुनि जोड़ इंद्रा, यहाँ पर क्या जाएगा, मुनि ठीक है, तो क्या जाएगा, मुनि जोड़ इंद्रा, मुनिंद्रा। एतच्छ्रुत्वा, एतच्छ्रुत्वा होना चाहिए, नहीं एतच्छ्रुत्वा होगा यहाँ पर, तो क्या जाएगा मित्रों, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, एतत् जोड़ श्रुत्वा। ठीक है, एतत् जोड़ श्रुत्वा, तब होगा एतच्छ्रुत्वा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, नायकः,
हम लोग जानते हैं मित्रों अय के स्थान पर आय हो जाता है, तो नए अयादि संधि है। नए जोड़ अकह, नायकः। अब कर अनुच्छेदम, अनुच्छेदम तो हम लोग का संधि विच्छेद क्या जाएगा मित्रों, अनु तो अलग हो जाएगा और छेदम, अनुच्छेदम। ठीक है। अब क्या कर रहा है, स्वच्छंदम, तो क्या जाएगा, स्व जोड़ छंदम, स्व अलग होगा और छंदम अलग हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, द्वावयव, तो द्वावयव, यहां देखिए जो द्वावयव है तो क्या जाएगा, द्वौ जोड़ एव हो जाएगा, द्वावयव। ठीक है। अब करा जगदीश, जगदीश, तो हम लोग जानते हैं मित्रों जगदीश का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, जगत जोड़ ईश, जगदीश हो गया। ठीक है। पापिनांच, पापिनांच देखिए बहुत सुंदर शब्द है, पापिनांच, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, क्या आ जाएगा मित्रों, तो पापी नाम जोड़ चौ। ठीक है, क्या आ जाएगा, पापी नाम जोड़ चौ। अब कर इंद्रियान्यादो, इंद्रियान्यादो का संधि विच्छेद क्या करिएगा आप लोग, ये जो इंद्रियान्यादो है इसका संधि विच्छेद क्या करिएगा, तो हो जाएगा इसका संधि विच्छेद इंद्राणी, इंद्राणी जोड़ आदौ, तो क्या जाएगा इंद्राण्यादौ, यानी कि यहाँ पर कौन सा संधि है, यहाँ पर यन संधि है। ठीक है। अब कह रहा है कि वाक्पटु धैर्यवान। ठीक है, वाक्पटु धैर्यवान, तो क्या आ जाएगा इसका संधि विच्छेद क्या करिएगा आप लोग, क्या बोले सुबह, तो वाक्पटु धैर्यवान क्या आ जाएगा, वाक्पटु जोड़ धैर्यवान, वाक्पटु जोड़ धैर्यवान हो जाएगा, यानी क्या आप लोगों ने यहाँ तक का संधि विच्छेद बना लिया। तो देखिए दूसरा प्रश्न मित्रों इसी में, इसमें भी लगभग 30-32 संधि है, संधि इसमें संधि करना है। ठीक है। कारक अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदेषु संधिम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों में, नीचे में जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें जो है कि स्थूल अक्षर यानी कि मोटा जो अक्षर है उस पदों में संधि करके लिखना है। ठीक है, संधि करके लिखना मित्रों। कर अहम जोड़ वाटिका, अहम जोड़ वाटिका, तो क्या आ जाएगा अहं वाटिका, अहम जोड़ वाटिका क्या आ जाएगा अहं वाटिका। सह जोड़ अपि क्या आ जाएगा सो अपि, सह जोड़ अपि क्या आ जाएगा मित्रों, तो सो अपि, यानी कि अवग्रह का चिन्ह रहेगा वहां पर, सो अपि। ठीक है, आगे देखिए श्यामः जोड़ अपि, तो क्या आ जाएगा मित्रों श्यामो अपि। ठीक है, श्यामः जोड़ अपि क्या आ जाएगा मित्रों श्यामो अपि, वही श्यामो अपि कैसे हो जाएगा, वही उसी तरह से श्यामो, और यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा, अपि हो जाएगा श्यामोपि। अब क्या क्या रहा, गंगायाः तटे, गंगायाः जोड़ तटे, तो क्या जाएगा गंगायास तटे। ठीक है, गंगायास तटे, यास तटे, गंगायास तटे। ठीक है, आगे देखिए मुखात जोड़ अमृतम, तो क्या जाएगा मित्रों मुखात जोड़ अमृतम का मुखादमृतम, क्या जाएगा मुखादमृतम, तो दो बन जाएगा मुखादमृतम।
अब आगे देखिए क्या करें, नमः जोड़ते, ठीक है, क्या जाएगा, नमः जोड़ते का नमस्ते, नमः जोड़ते नमस्ते विसर्ग संधि है। भो जोड़ अनम, क्या जाएगा, भो जोड़ अनम का संधि, संधि होकर के हो जाएगा भवनम, भवनम, भो जोड़ अनम क्या जाएगा मित्रों, भवनम। जगत जोड़ ईस, ये जो जगत जोड़ ईस है तो क्या जाएगा मित्रों, जगदीश। प्रसन्न जोड़ अस्मि तो क्या जाएगा, प्रसन्नोस्मि। अगर यहाँ पर प्रसन्न में अगर यदि मान लीजिए मित्रों विसर्ग रहेगा तो प्रसन्नोस्मि होगा, यहाँ पर प्रसन्न जो अस्मि रहेगा तो प्रसन्नास्मि हो जाएगा, ठीक है। अ जोड़ अ मिल करके आ जाएगा। यहाँ जिस प्रकार का प्रश्न है प्रसन्न जोड़ अस्मि तो यहाँ पर हो जाएगा प्रसन्नास्मि, ठीक है। अगर यहीं पर विसर्ग रहता तो प्रसन्न जोड़ अस्मि तो प्रसन्नोस्मि, तब होता प्रसन्नोस्मि, यहाँ हो जाएगा प्रसन्नास्मि। उत जोड़ लसितः, उत जोड़ लसितः क्या जाएगा मित्रों, उल्लसितः, दो ठो ल हो जाएगा, उल्लसितः, ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, विलंबात जोड़ आगतः, विलंबात, विलंबात जोड़ आगतः तो क्या बन जाएगा मित्रों, दो बन जाएगा, तो विलंबादागतः, विलंबात तो को दो हो जाएगा आदेश, विलंबादागतः। अब कह रहा है कि 12 नंबर में निह जोड़ छलम, निह जोड़ छलम, निह जोड़ छलम तो क्या जाएगा, निश्छलम, निह जोड़ छलम क्या जाएगा, निश्छलम। अब देखिए सत जोड़ निधानम, सत जोड़ निधानम तो को न हो जाएगा सन्निधानम, यहाँ हो जाएगा सन्निधानम, सत जोड़ निधानम सन्निधानम। अब कह रहा है धनम जोड़ नो, धनम जोड़ चौ, धनम जोड़ चौ तो क्या जाएगा, धनंच, ये हो जाएगा धनन, यो चौ संयुक्त हो जाएगा, धनंच। तो क्या करा अगला देखिए, त्यागात जोड़ शांति ही, त्यागात शांति, त्यागात जोड़ शांति हो जाएगा तो ये त्यागात शांति हो जाएगा, त्यागात शांति, त्यागा तो रहेगा ही और वो जो है त्यागात तो को हो जाएगा आपको चौ छो संयुक्त हो जाएगा, स्व त्यागात शांति हो जाएगा, ठीक है। त्यागात जोड़ शांति बराबर त्यागात शांति ही। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रभो जोड़ अनुग्रह, प्रभो जोड़ अनुग्रह तो क्या जाएगा, प्रभो अनुग्रह, प्रभो तो आपको रह ही जाएगा और ये अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा, प्रभो अनुग्रह। ठीक है, आगे देखिए द्वौ जोड़ एव, तो द्वौ जोड़ एव तो क्या आ जाएगा मित्रों, आपको द्वौ जोड़ एव, ये जो द्वौ जोड़ एव है तो औ के स्थान पर आव हो जाएगा और तो आपको पहले ये हो जाएगा द्वाव रह गया और एव का हो गया एकार और वो द्वावेव। आगे देखिए क्या करें, अनु जोड़ छेदम, अनु जोड़ छेदम तो उसका संधि क्या बन जाएगा, अनुच्छेदम, चौर आ जाएगा उसी में छ हो जाएगा, अनुच्छेदम। जगत जोड़ नाथम, तो जगत जोड़ नाथम का क्या जाएगा संधि, जगन्नाथम, सिर्फ नौ संयुक्त हो जाएगा, आकार थम अनुस्वार, जगन्नाथम, जगन्नाथम। आगे देखिए उभौ जोड़ अपी, उभौ औ को क्या आ जाएगा मित्रों, आप लोग जानते हैं औ को आव हो जाता है, नहीं औ को क्या आदेश हो जाता है, औ को आव हो जाता है अयादि संधि में तो क्या आ जाएगा, उभावपी, उभावपी। प्रभो जोड़ अत्र, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ओ को अब हो जाता है, ओ को अब हो जाता है तो प्रभो जोड़ अत्र क्या जाएगा,
वत्र, प्रभो जोड़ अत्र क्या जाएगा, प्रभवत्र। ओ को अब हो जाता है। अब कर सत जोड़ मतिम, सत जोड़ मतिम तो क्या जाएगा मित्रों, सन्मतिम, सन्मतिम। अनु जोड़ छेदम, अनुच्छेदम, ठीक है। स्व जोड़ क्षम है, स्व जोड़ क्षम है तो क्या जाएगा मित्रों, स्वच्छम हो जाएगा, स्वच्छम। आगच्छतु अत्र, आगच्छतु अत्र, तो ऊ को बंद हम लोग जानते हैं यन संधि में ऊ को क्या कहते हैं, वह हो जाता है, तो आगच्छत्वत्र हो जाएगा, आगच्छत्वत्र। आ गच्छ आधा तो और वो बन जाएगा कौन, ऊ जो तो हो गया आधा तो, और ऊ क्या बन गया वो, और अ तो उसी में मिल गया और त्र बन गया, आगच्छत्वत्र, ठीक है, आगच्छत्वत्र। आगे देखिए धनम जोड़ च तो क्या जाएगा मित्रों, धनंच, धनंच। ठीक है, धनम जोड़ च, धनंच। अब कर द्वौ जोड़ एव, ठीक है, द्वौ जोड़ एव तो क्या जाएगा मित्रों, द्वा वैव, नहीं एव है ना, तो द्वावेव होगा, द्वावेव, ठीक है। अब करा धनम जोड़ चौ तो फिर वही धनम जोड़ चौ को धनंच हो जाएगा, वही चीज़ सेम टू सेम है, आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं मित्रों, धनंच का धनम जोड़ चौ। अब है रामह जोड़ चौ, रामह जोड़ चौ तो क्या जाएगा, रामश्च, रामह जोड़ चौ क्या जाएगा मित्रों, रामश्च। ठीक है। अब करा देव जोड़ आलयम तो क्या जाएगा, देव जोड़ आलयम का देवालयम, आप लोग समझ रहे हैं, देव जोड़ आलयम तो क्या जाएगा, देवालयम। अब कह रहा है उभौ जोड़ एव, उभौ जोड़ एव तो क्या जाएगा, उभौ जोड़ एव तो उभावैव, उभौ जोड़ एव तो देखिए औ को क्या हो गया, आव हो गया, उभाव हो गया। अब देखिए एव तो एव का ए का हो गया एकार और वो उभावेव, ठीक है, उभौ जोड़ एव तो क्या हो गया मित्रों, उभावेव। आगे देखिए मानन जोड़ चौ आप लोग बना चुके हैं, मानम जोड़ चौ का मानन चौ हो जाएगा, मानन चौ। मानम जोड़ चौ तो क्या आ जाएगा, मानन चौ, यौ चौ संयुक्त हो जाएगा। सत जोड़ निधानम, सन्निधानम, सत जोड़ निधानम क्या बन जाएगा, सन्निधानम। ठीक है, सत जोड़ निधानम क्या आ जाएगा मित्रों, सन्निधानम। अब कह रहा है मेघ जोड़ गर्जती, मेघ जोड़ गर्जती, ठीक है, मेघ जोड़ गर्जती तो क्या जाएगा, मेघो गर्जती, मेघो एक ठो एकार हो जाएगा, मेघो गर्जती। अब कर उभोज, उभौ जोड़ अपी, उभौ जोड़ अपी आप लोग अभी बनाए उभौ जोड़ एव तो यहाँ पर उभौ जोड़ अपी तो क्या जाएगा, उभावपी। उभौ जोड़ अपी तो क्या जाएगा मित्रों, उभौ जोड़ अपी तो क्या जाएगा, उभावपी। ठीक है, आगे आइए मृगाह जोड़ चरंती तो मृगाह जोड़ चरंती है तो क्या जाएगा, मृगास चरंती।
मती मताम जोड़ चौ, मती मताम जोड़ चौ। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, मती मतान चौ। आप लोग देख रहे हैं मित्रों किस प्रकार से संधि हो रहा है, आप लोग इसको भूलेंगे नहीं। अब ये तो आप लोग बना ही चुके हैं, दो जोड़ अपी द्वावपी, ये चीज़ पढ़ चुके हैं आप लोग। जैसे दो जोड़ एव हो गया, द्वावैव, यहाँ भी पढ़े, दो जोड़ अपी द्वावपी हो गया। कह रहा है कि अधोलिखितेषु संधिम कृत्वा संधि नाम च लिखत। संधि का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। ठीक है मित्रों, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वसंत जोड़ आगमः। तो वसंत में जोड़ से पहले ओ है और जोड़ के बाद आ है, तो ओ जोड़ आ बराबर आ हो गया, तो ओ जोड़ आ बराबर आ बन गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वसंत जोड़ आगमः क्या आ जाएगा, वसंतागमः। क्या आ जाएगा मित्रों, वसंतागमः। और वसंत जोड़ उत्सव क्या आ जाएगा, वसंतोत्सव। यहाँ पर संधि का नाम हो जाएगा दीर्घ संधि, और इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि, क्योंकि ओ और ऊ के मिलने से ओ बनता है, और ओ कौन सी, ओ और ऊ के मिलने से जो ओ बनता है वो कौन सी संधि है मित्रों, गुण संधि है। परी जोड़ इच्छा, परी जोड़ इच्छा, तो परी में जोड़ से पहले हर्स्वई है और जोड़ के बाद दीर्घई है, तो हर्स्वई जोड़ दीर्घई मिलकर के क्या बनता है मित्रों, दीर्घई बनता है। ये किस संधि में क्षमा करेंगे, दीर्घ संधि में बनता है। परी जोड़ इच्छा क्या हो गया, परीक्षा, हर्स्वई जोड़ हर्स्वई मिलकर के दीर्घई हो गया, तो परीक्षा हो जाएगा। अब देखिए चंचल जोड़ ऊर्मिः, चंचल जोड़ ऊर्मिः, यहाँ पर चंचल जोड़ ऊर्मिः, तो क्या आ जाएगा, चंचलोर्मिः। ठीक है, और ओ और ऊ के मिलने से ओ और ऊ के मिलने से ओ बनता है, ये किस संधि में, गुण संधि में, तो चंचलोर्मिः हो गया। अब क्या कह रहा है, पर जोड़ उपकारः, पर जोड़ उपकारः, यहाँ जोड़ से पहले ओ है, जोड़ के बाद ऊ है, तो ओ और ऊ के मिलने से ओ हो गया, तो परोपकारा हो जाएगा, ये भी आपको गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, चल जोड़ अचले, चल जोड़ अचले, और ओ के मिलने से आ बनता है। ठीक है, चल जोड़ अचले, तो क्या हो जाएगा, चला चले, चला चले, ये संधि शब्द हो गया। असंधि पद ऐसी कौन सी संधि हो गया, और जोड़ ओ के मिलने से आ, तो ये दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, चला चले। अब कर नियम जोड़ उल्लंघनम, तो ओ नियम में क्या हो गया, आपको ओ है और उल्लंघनम में ऊ है, तो ओ और ऊ के मिलने से ओ बन गया, तो क्या आ जाएगा, नियमोल्लंघनम, नियमोल्लंघनम। देखिए यहाँ पर नियमोल्लंघनम है भी, और ऊ के मिलने से ओ बनता है, और कौन सी संधि होती है मित्रों, गुण संधि। ठीक है, आगे देखिए क्या करा, हर्ष जोड़ उल्लासः, हर्ष जोड़ उल्लासः, तो हर्ष में ओ है, जोड़ से पहले ओ है, और उल्लासा में ऊ है नहीं, तो ओ और ऊ के मिलने से क्या बन गया, ओ बन गया, तो ये कौन सी संधि में होती है, गुण संधि में होती है, हर्षोल्लासः। ठीक है मित्रों, आगे देखिए क्या करा, बाल जोड़ इंदुः, तो बाल में लो में ओ है और इंदु में ह्रस्वई है, तो और ओ और ई के मिलने से ए बनता है गुण संधि में, तो क्या आ जाएगा, बालेन्दुः। ठीक है, अब देखिए रवि जोड़ इंद्रः, तो ह्रस्वई जोड़ ह्रस्वई मिलकर के दीर्घई होता है, और ये किस संधि में होता है मित्रों, तो दीर्घ संधि में, तो हो जाएगा ह्रस्वई जोड़ ह्रस्वई बराबर दीर्घई, दीर्घ संधि हो गया। अब कह रहा संधि छेदम कृत्वा अपि लिखत, संधि छेद करके भी लिखना है। ठीक है, देखिए रेखांकित, रेखांकितम, यहाँ पर है शब्द रेखांकितम। ठीक है, तो उसका संधि विच्छेद करना है रेखांकितम का, तो यहाँ पर हो जाएगा रेखांकितम का संधि विच्छेद हो जाएगा मित्रों, रेखा जोड़ अंकितम, रेखा जोड़ अंकितम, तो रेखा जोड़ अंकितम हो गया है, तो क्या आ जाएगा, आ जोड़ आ जोड़ आ बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, आ। ठीक है, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है, महेशः, तो हम लोग जानते हैं महेशः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा जोड़ ईसः बराबर महेशः, आ, महा में हो गया आ और ईसा में दीर्घई। ठीक है, तो आ जोड़ ई, आ जोड़ ई, इसमें जोड़ में आ जाएगा आ जोड़ ई,
आ जोड़ ई के मिलने से क्या बनता है मित्रों, ए बनता है। और ये कौन सी संधि है, तो गुण संधि। हम लोग जान रहे एक तो एक आ रहेगा तो गुण संधि होगा। रवि इंद्रः, तो रवि जोड़ इंद्रः, रवि जोड़ इंद्रः, रवि जोड़ इंद्रः, ये आपको गुण संधि है। ठीक है, रवि जोड़ इंद्रः। अब देखिए क्या करा, भानुदयः, भानुदय क्या आ जाएगा मित्रों, भानु जोड़ उदयः। ठीक है, भानु जोड़ उदयः। अब कह रहा है सर्वाणी मानी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मित्रों, सर्वाणी मानी, तो सर्वाणी जोड़ ईमानी, सर्वाणी जोड़ ईमानी, यानी क्या यहाँ पर ये दीर्घ संधि है, सर्वाणी जोड़ ईमानी। अब देखिए मित्रों, महर्षि, महर्षि का क्या क्या, महाजोड़ ऋषि ही, तो आ जोड़ क्या कहते हैं, री, आ के पश्चात अगर री रहेगा तो वो भी गुण संधि में ही आता है। ठीक है, तो वो भी गुण संधि हो जाएगा मित्रों। आ जोड़ री बराबर अर होता है, तो गुण संधि में हो गया। अब देखिए अगला, ममैव, तो ममैव, तो मम जोड़ एव, ममैव का संधि विच्छेद क्या जाएगा मित्रों, मम जोड़ एव। अ और ए के मिलने से अय बनता है, यहाँ पर वृद्धि संधि है, मम जोड़ एव। अब क्या कर, दर्शनेच्छा, तो दर्शनेच्छा का संधि विच्छेद क्या जाएगा मित्रों, तो दर्शन जोड़ इच्छा, दर्शन जोड़ इच्छा। तो देखिए दर्शन में आपको ये पर 9 में अ है और ई, अ और ई के मिलने से क्या बन गया, ए बन गया, गुण संधि हो गया। तो यहाँ पर हो गया दर्शन, यहाँ हो जाएगा इच्छा, तो दर्शन जोड़ इच्छा, यानी क्या हो गया, ए हो गया, तो यानी कि अ जोड़ ई के मिलने से क्या बन गया मित्रों, ए बन गया। अब कह रहा चापी, चापी का संधि विच्छेद करिए, चापी का संधि विच्छेद, तो क्या जाएगा मित्रों, चौ जोड़ अपी, नहीं चापी हो गया। अब कह रहा नेदम, तो क्या जाएगा मित्रों, नौ जोड़ इदम। ठीक, आगे देखिए, अब हम लोग सीधा प्रश्न में आएंगे। अब इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम लोग कर लिए रिवीजन, बहुत सारा प्रश्न है। मैं आप लोग को इसका पीडीएफ भेज दूंगा मित्रों। चलिए मित्रों, अब हम लोग जो है कि सीधा अब अभ्यास कर लेते हैं कुछ प्रश्नों का। ठीक है, लगभग हम लोग संधि को आज समझ चुके हैं। करक स्थूल पदेशु संधि छेदम दत्तेभ्य विकल्पेभ्य शुद्ध चित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न, हरिश चलती। ठीक है, हरिश चलती, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हरिश जोड़ चलती, हरिश जोड़ चलती, हरि जोड़ चलती, हरि जोड़ न, हरिर जोड़ चलती, हरि जोड़ चलती। हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग बना चुके हैं मित्रों, कई सारा प्रश्न बनाए। हरिश चलती का क्या जाएगा, हरि जोड़ चलती, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, पश्य पश्य तत्रमणीयम भवनम, भवनम का संधि विच्छेद करना। हम लोग भवनम का संधि विच्छेद बना है मित्रों, क्या जाएगा मित्रों, भवनम का संधि विच्छेद भोज और अनम हो जाएगा, यानी क्या ऑप्शन घ सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, पर्वता विव, तो पर्वता विव इसका संधि विच्छेद क्या जाएगा, पर्वतो जोड़ इव, तो देखिए है कहीं पर्वतो जोड़ इव, हाँ पहले नंबर पर है, इनके पर्वतो जोड़ इव, ये सही हो जाएगा, पर्वतो जोड़ इव। आगे देखिए क्या कर रहा है, इतस्ततः, इतस्ततः का संधि विच्छेद इतः जोड़ ततः, इतस्ततः हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि सह विशालम,
सविशालम, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मित्रों? सह जोड़ विशालम। गौ नंबर सही हो जाएगा, सह जोड़ विशालम। अब क्या करें? गात्रेष्वपि। गात्रेष्वपि का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, क्या आ जाएगा? गात्रेषु जोड़ अपि, यानी कि घ नंबर सही हो जाएगा, गात्रेषु जोड़, क्योंकि सु उ को बन गया क्या? आपको व बन गया और अपि हो गया, गात्रेष्वपि हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है। पाप तरस्ततः, पाप तरस्ततः, पाप तरस्ततः, जहाँ पर स्व वहाँ से टूटेगा तो पाप तरह जोड़ ततः, पाप तरह जोड़ ततः कहाँ पर है? पहले ही ऑप्शन में पाप तरह जोड़ ततः, यानी कि 7वां का क सही हो जाएगा। ठीक है, 8वां में आइए क्या कर रहा है, देखिए। देवेंद्रस्त्वत् समीपम, देवेंद्रस त्वत् समीपम, देवेंद्रस त्वत् समीपम। तो यहाँ देखिए, यहाँ मित्रों स्व से टूटेगा आधा स्व, जहाँ पर है देवेंद्र, देवेंद्र जोड़ त्वत् समीपम, देवेंद्र जोड़ त्वत् समीपम कहाँ पर है? ये भी मेरे ख्याल से 1 नंबर में ही होना चाहिए, देवेंद्र जोड़ त्वत् समीपम, यानी कि ऑप्शन क सही हो जाएगा, देवेंद्र जोड़ त्वत् समीपम। आगे आइए क्या कर रहा है अगला, देखिए। एनम प्रजहि, एनम प्रजहि, तो यानी कि एनम प्रजहि, इसका यानी कि ऑप्शन एनम प्रजहि क ही सही हो जाएगा, एनम प्रजहि, नम का क। 10वां में आइए मित्रों। क्रोधो अभिजायते, क्रोधो अभिजायते, इसका संधि विच्छेद क्या आ जाएगा? क्रोधो जोड़ अभिजायते, यानी कि ऑप्शन ख सही हो जाएगा, क्रोधो जोड़ अभिजायते। अब कह रहा है बलादिव, ठीक है, बलादिव दौ से टूटेगा, ठीक है, दौ से, तो बलात जोड़ इव, बलात जोड़ इव, यानी कि ऑप्शन गौ सही हो जाएगा, 11 का गौ, बलात जोड़ इव। तो कह रहा है जागरूको अहम, जागरूको अहम, तो क्या जाएगा? जागरूकः जोड़ अहम, जागरूकः जोड़ अहम, या जागरूको अहम नहीं, जागरूकः नहीं होगा, यहाँ पर जागरूको हम है ना, तो ये जागरूक जोड़, जागरूको जोड़ अहम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, क। 13 नंबर में आइए क्या कर रहा है। चेन्नीरर्थकम, चेन्नीरर्थकम, तो क्या आ जाएगा इसका संधि विच्छेद? हम लोग जानते हैं मित्रों कि नौ जो है तो से टूटता है, तो चेत जोड़ निरर्थकम, चेत जोड़ निरर्थकम, यानी का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चेत जोड़ निरर्थकम। अब कह रहा जनकस्तु, जनकस्तु का संधि विच्छेद करिए, क्या जाएगा मित्रों? विसर्ग स्व से टूटेगा, जनकह जोड़ तू हो जाएगा, यानी कि इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे क्या करें देखिए। योभ्युदीरयेत, योभ्युदीरयेत, यो, तो यानी कि देखिए अवग्रह का साइन है, अवग्रह क्या हो जाएगा? विसर्ग बन जाएगा। यह जोड़ अभी, यहाँ पर देखिए यहाँ मित्रों, यहाँ जो है कि आपको आधा, य से पहले आधा शब्द है, यानी कि वहाँ पर अभी टूटेगा, तो क्या जाएगा? यह जोड़ अभी जोड़ उदीरयेत, यह जोड़ यानी का 1 नंबर में हो जाएगा, यह जोड़ अभी जोड़ उदीरयेत। पांडवास्त्वम, पांडवास्त्वम, यहाँ पर पांडवाह जोड़ त्वम, पांडवाह जोड़ त्वम कहाँ पर है? पांडवाह जोड़ त्वम, यानी कि ऑप्शन ए में ही सही है। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर, सकलंग जगत, सकलंग जगत, इसका संधि विच्छेद क्या आ जाएगा मित्रों? सकलम जोड़ जगत, यानी क्या क सही हो जाएगा। 18 में आइए। इन त्वमिंद्रियाण्यादो, त्वमिंद्रियानादो, यानी कि संधि विच्छेद करना है इसका मित्रों, तो क्या आ जाएगा? त्वम जोड़ इंद्रियाणी जोड़ आदो, अगर इसको पूरा संधि विच्छेद करिएगा क्या आ जाएगा? त्वम जोड़ इंद्रियाणी जोड़ आदो, लेकिन यहाँ पर तो जिसमें मोटा शब्द है उसी का संधि विच्छेद करने के लिए केवल कह रहा है, तो क्या आ जाएगा? इंद्रियाणी जोड़ आदो, तो इंद्रियाणी जोड़ आदो, यानी क्या? इंद्रियाणी ख नंबर में हो जाएगा, इंद्रियाणी जोड़ आदो। आगे देखिए क्या करा, तथैव, तो हम लोग जानते हैं मित्रों ऐसा बनाए हुए हैं, तथा जोड़ एव, ख नंबर में हो जाएगा, तथा जोड़ एव।
20 नंबर में क्या कर रहा है, अहंकारः, अहंकारः। तो अहंकारः का क्या जाएगा संधि विच्छेद, अहम जोड़ कारः, ठीक है। स्वच्छंदम, तो हम लोग जानते हैं कि स्वच्छंदम का संधि विच्छेद क्या जाएगा मित्रों, स्वजोड़ छंदम। स्वत जोड़ छंदम नहीं होगा, स्वजोड़ छंदम, कौ सही हो जाएगा, स्वजोड़ छंदम। अब कह रहा है एतत् चित्रम, तो हम लोग जानते हैं मित्रों एतत् जोड़ चित्रम होगा, यानी कि कौ सही हो जाएगा। 23 में देखिए क्या करें, नाहम, तो नाहम का संधि विच्छेद क्या जाएगा, न जोड़ अहम, यानी कि ख सही हो जाएगा, न जोड़ अहम। प्रछन्नम, प्रछन्नम, तो इसका संधि विच्छेद हम लोग कर लेते हैं मित्रों, प्र जोड़ छन्नम, प्रछन्नम, प्र जोड़ छन्नम, गौ सही हो जाएगा। 25 में आइए, 25 में क्या कह रहा है, मुनिंद्राह, मुनिंद्राह का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, मुनि जोड़ इंद्राह, मुनि जोड़ इंद्राह, घ सही हो जाएगा, मुनिंद्राह। अब देखिए सत्व, सत्व हितय सिताह, ठीक है, सत्व हितय सिता का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो क्या जाएगा, सत्व हित, सत्व हित यहाँ तक आ जाएगा, और अय, अय है ना मित्रों, तो अय को हो जाएगा एशिता, सत्व हित जोड़ एशिता, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि क सही हो जाएगा। अब कह रहा परैरणा, तो क्या जाएगा मित्रों, परय जोड़, ये रेफ जो है विसर्ग से टूटेगा, परय जोड़ न, यानी कि ख सही हो जाएगा, परय जोड़ न, ख सही हो जाएगा। तो 28 में देखिए क्या कर, वायो रिव, ठीक है, वायो रिव, तो क्या जाएगा, वायो जोड़ इव, क सही हो जाएगा, वायो जोड़ इव। 29 में आइए, कह गुरुपदेशेन, गुरुपदेशेन, तो हो जाएगा गुरु, देखिए गुरु में यहाँ पर रौद्रगुकार है, तो हर्षऊ जोड़ हर्षऊ मिलकर के दीर्घऊ होता है, तो क्या जाएगा मित्रों, गुरु जोड़ उपदेशेन, क नंबर में हो जाएगा, गुरु जोड़ उपदेशेन। अब देखिए 30 नंबर में तच्छ्रुत्वा, तत् जोड़ श्रुत्वा हो जाएगा, तच्छ्रुत्वा का क्या जाएगा मित्रों, तत् जोड़ श्रुत्वा, तत् जोड़ श्रुत्वा, ख नंबर में हो जाएगा। अब कर सुप्तोत्थितः, तो क्या जाएगा मित्रों, सुप्त जोड़ उत्थितः, सुप्त जोड़ उत्थितः किस में, गौ नंबर में, सुप्त जोड़ उत्थितः। 32 में ये क्या कर रहा है, सदैव, तो सदैव का क्या जाएगा मित्रों संधि विच्छेद, सदा जोड़ एव, सदैव। अब क्या कर 33 में सर्वदा अस्माकम, तो क्या जाएगा, सर्वदा जोड़ अस्माकम, सर्वदा जोड़ अस्माकम, गौ नंबर में हो जाएगा। अब देखिए क्या करें 34 में यथोचितम, तो क्या जाएगा, यथा जोड़ उचितम, यथोचितम का संधि विच्छेद क्या जाएगा मित्रों, यथोचितम का यथा जोड़ उचितम, ख नंबर सही हो जाएगा। सत जोड़ मतिम, सत जोड़ मतिम, तो क्या जाएगा, हम लोग बनाए हुए हैं, सम्मति हो जाएगा, सत जोड़ मति क्या हो जाएगा, सन्मति नहीं होगा, सम्मति होगा मित्रों, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगच्छतु अत्र, आगच्छतु अत्र हम लोग पढ़े हुए हैं कि उ और अ के मिलने से व बनता है, नहीं उ के स्थान पर व हो जाता है, तो आगच्छत्वत्र, तो आधा हो जाएगा, लेकिन आगच्छत्वत्र यानी कि क सही हो जाएगा। रामः जोड़ च, क्या जाएगा, रामश्च, लेकिन ये तालव्य स वाला होगा, रामश्च, ख सही हो जाएगा। उभौ जोड़ एव, उभौ जोड़ एव, देखिए औ को आव हो जाएगा, उभाव, यहाँ पर देखिए एक ठो ना एकार है, तो दो ठो एकार वाला नहीं होगा, उभावेव, इनका गौ सही हो जाएगा। देखिए उभौ जोड़ एव, तो औ को क्या बन गया मित्रों, आव हो गया, और एक ठो ए है तो एकार हो गया, उभावेव, गौ सही हो जाएगा। अब कह रहा सत जोड़ निधानम, तो क्या जाएगा, सन्निधानम, सत जोड़ निधानम सन्निधानम, कौन सा सही हो जाएगा, इनका क सही हो जाएगा। उभौ जोड़ अपि, तो औ को आव हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा उभाव अपि, यानी कि ग सही हो जाएगा, उभाव अपि। मृगाह जोड़ चरंती, क्या जाएगा मित्रों, मृगास चरंती, विसर्ग को तालव्य स हो जाएगा, यानी कि ग सही हो जाएगा, मृगास चरंती, ठीक है। अब कह रहा नर्तनात् जोड़ अन्यत, नर्तनात् जोड़ अन्यत, तो क्या जाएगा मित्रों, नर्तनादन्यत, नर्त तो को दो हो जाएगा,
नर्तनादन्यत, नर्तनादन्यत किस में, ख नंबर में है। हानि जोड़ ततः, तो क्या आ जाएगा, हानिस ततः, हानि ही जोड़ ततः क्या आ जाएगा मित्रों, हानिस ततः, यानी क्या, घ सही हो जाएगा। अब कह रहा 10वां नंबर में देखिए, इच्छति जोड़ आत्मनः, इच्छति जोड़ आत्मनः, तो ये तो आधा बन जाएगा, और ई, ये जो इच्छति का तो है आधा हो जाएगा, ई हर्षवीकार जो है वो य बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इच्छत्य, इच्छत्य, देखिए कहाँ है इच्छत्य, ये पहला और दूसरा घ में भी है। अब आत्मना है तो इच्छत्यात्मनः, आत्मना देख लीजिए कहाँ, ख नंबर में, इच्छत्यात्मनः, ये सही हो जाएगा। 10वां तक देख लीजिए मित्रों। अब 11 से देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सम जोड़ गह, सम जोड़ गह, तो क्या आ जाएगा, संगह, म हलंत को क्या आ जाएगा, संगह, इनका घ सही हो जाएगा। 12 में आइए, तथा जोड़ अपि, तो क्या आ जाएगा, तथापि, तथापि कहाँ पर है, तथापि, यानी कि गौ नंबर सही हो जाएगा, तथापि, दीर्घ संधि है यहाँ पर। आगे देखिए क्या कर, हित जोड़ उपदेशः, तो क्या आ जाएगा मित्रों, हित तो में अ है, यहाँ उ है, और उ के मिलने से ओ हो जाएगा, हितोपदेशः, गौ सही हो जाएगा। हाँ देखिए, स्वजोड़ छंग, स्वच्छंग, चौ खाली बीच में आ जाएगा, तो स्वच्छंग कहाँ पर है, स्वच्छ, गौ नंबर में स्वच्छंग। अभी देखिए, अब 15 में क्या कर, अभी जोड़ इच्छितानी, तो क्या आ जाएगा मित्रों, हर्ष, अभी में ह्रस्वईकार है, ई है, ई मिल के दीर्घीकार हो जाएगा, अभिच्छितानी, अभिच्छितानी, यहाँ पर ख नंबर से, देखिए होश से बनाना है मित्रों। अभिच्छतानी क में भी है, लेकिन ह्रस्वईकार नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा, अभिच्छितानी। धनम जोड़ च, तो क्या जाएगा, धनंच, धनंच, तो देख लीजिए घ नंबर में है, यों, म को यों हो जाएगा, धनंच। 16 के बाद आइए 17 में, मेघा जोड़ गर्जती, तो क्या जाएगा, मेघो गर्जती, मेघा जोड़ गर्जती क्या जाएगा मित्रों, मेघा गर्जती का क्या जाएगा, मेघो गर्जती, ठीक है, ख हो जाएगा। अब 18 में आइए, अनिच्छन जोड़ अपि, अनिच्छन जोड़ अपि क्या जाएगा मित्रों, अनिच्छनपि, अनिच्छनपि, नापी तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, अनिच्छन्नापि ये भी नहीं होगा, हाँ यहाँ पर घ नंबर हो जाएगा, अनिच्छिनपि। तस्मिन जोड़ एव, तो क्या जाएगा, तस्मिन्नेव, क सही हो जाएगा। 19 के बाद 20 में आइए मित्रों, तत् जोड़ श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा हो जाएगा, तच्छ्रुत्वा। तत् जोड़ श्रुत्वा क्या आ जाएगा, तच्छ्रुत्वा, यानी क्या, यहाँ पर गौ सही हो जाएगा। अब कर अग्नि ही जोड़ इव, तो क्या आ जाएगा, अग्निरिव, क सही हो जाएगा, अग्नि जोड़ इव, अग्निरिव। अभी जोड़ इष्टानी, तो क्या आ जाएगा मित्रों, ह्रस्वईकार, ह्रस्वईकार मिलकर के दीर्घीकार, अभिष्टानी, यानी क्या, क सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों आज हम लोग का यह संधि का यह पाठ समाप्त हो गया। पूरी तरह से हम लोगों ने पूरा संधि पढ़ लिया। मुझे आशा है कि अब संधि से आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया मेरे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से साधुवाद। मेरा आप लोगों से यह गारंटी है कि आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार से, किसी भी परीक्षा में संधि से कोई प्रश्न नहीं छूटने जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, कुछ कमेंट करें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।